हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। सामान्य हिंदी से बहुत ही बहुमूल्य और उपयोगी टॉपिक रहेगा काल से, जिसे आप लोग अंग्रेजी में टेंस के नाम से जानते हैं। काल का मतलब किससे होता है? तो देखिए, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। यानी आपने जो कार्य किया, किस समय में किया, इसका पता चलता है काल के अध्ययन से। तो आज की वीडियो का बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक है काल, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होगा, जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि काल का मतलब क्या होता है। देखिए, काल को अंग्रेजी में मैंने बताया टेंस कहते हैं, ठीक ना। काल का अर्थ होता है टाइम, यानी कि समय, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो, अर्थात टाइम का पता चले, आपने क्रिया किस समय की, वही काल है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, काल का शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो काल का शाब्दिक अर्थ दोस्त समय होता है। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि काल का शाब्दिक अर्थ, तो याद रखिएगा समय होता है। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। कार्य होने के समय का पता काल से चलता है। तो आप लोगों से पूछे, कार्य होने के समय का पता किससे चलेगा? काल के अध्ययन से चलेगा। काल का शाब्दिक अर्थ ही समय होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। काल के भेद कितने होते हैं? तो देखिए, काल के भेद अगर मैं बात करूँ तो 3 होते हैं: वर्तमान, भूत, भविष्य। इतना तो आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि 10th और 12th आप लोग यदि पास आउट करके आए हैं तो इतना आप लोग सब जानते हैं। वह बालक जाता है, तो देखिए वह बालक कब जा रहा है, यानी कि अब जा रहा है। तो कहने का मतलब अब के समय का बोध होगा कि बालक जो है वो अब जा रहा है। दूसरा, माताजी प्रतिदिन दवाई लेने जाती थीं, पहले जाती थीं, तो इससे पूर्व काल के बारे में बोध हो रहा है। गीता कल मथुरा जाएगी, तो अभी गई नहीं है, कल जाएगी, तो इससे आने वाले समय के विषय में बोध हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब सेंटेंस में आप लोगों को वर्तमान के कार्य का बोध हो, अब की घटनाओं का, जो आपकी दैनिक दिनचर्या है, इसका आप लोगों को, और जो आपकी एक्टिविटी है, ऐसा आप लोगों को देखने के लिए मिले, तो वो वर्तमान काल कहा जाएगा। अच्छा, जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनके बारे में यदि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सेंटेंस आप लोगों को मिलता है, तो वो भूतकाल के बारे में आप लोग को डिस्क्राइब करेगा। अच्छा, भविष्य काल के बारे में मतलब कैसे आप लोग पहचानेंगे? यहाँ जितनी भी घटनाएं होंगी वो भविष्य से रिलेटेड होंगी, यानी कि आगामी समय में घटने वाली घटनाओं को भविष्य काल की कैटेगरी में रखा जाएगा। देखिए, अब जर्नली रूप से समझ लीजिए, वर्तमान काल में आप लोग पढ़ेंगे वर्तमान समय में, यानी अब के समय में हो रही घटनाओं को। अच्छा, भूतकाल में आप लोग बीती घटनाओं को पढ़ेंगे, और भविष्य काल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे आने वाली घटनाओं के संबंध में। तो इतना तो आप लोग सभी समझ गए होंगे। बालक जाता है वर्तमान काल, माताजी प्रतिदिन दवाई लेने जाती थी भूतकाल, गीता कल मथुरा जाएगी यानी आने वाले समय में काम होगा, तो ये भविष्य काल। तीनों वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है कि किसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, यहाँ समय के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। अच्छा, क्रिया किससे कहते हैं? आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य ही क्रिया है। आपने जो भी कार्य किया वही क्रिया है। तो देखिए, काल को अंग्रेजी में दोस्त टेंस के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं काल के भेद की, कि सर काल के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, काल के भेद आपके होते हैं 3। आप लोग कैसे याद रखेंगे जी काल के भेद कितने होते हैं? तो देखिए, काल के भेद आपके होते हैं 3। कैसे? देखिए, काल की अगर मात्रा देखें तो का में कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्राएं, और लय में 1 मात्रा है। तो इस प्रकार से 2 + 1 बराबर जोड़ोगे तो 3 बनेगा। या फिर आप लोग देख लीजिए, काल में यहाँ आप लोगों को लेटर कितने दिखाई दे रहे हैं? तो क, आ और ल। तो इस प्रकार से क, आ, ल, अभी भी 3 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काल के भेद आप लोग याद रखिएगा। काल में 3 वर्ण हैं और इसके 3 भेद होते हैं, तो इससे जोड़ के आप लोग थोड़ा सा इसे याद रख लीजिएगा। अच्छा जी, काल के भेद होते हैं 3, कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट पे आता है वर्तमान काल, यानी जो अब की घटनाओं को डिस्क्राइब करेगा। दूसरा नंबर आता है भूतकाल,
जो बीते समय की घटनाओं को बताएगा। भविष्य काल आगामी समय में होने वाली घटनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को देगा। अच्छा, ये वर्तमान काल के भी भेद होते हैं क्या? बिल्कुल, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 2 भेद 6 होते हैं और भविष्य काल के भेद होते हैं 3। कैसे याद रखें? तो एक मैंने ट्रिक बनाई है, ट्रिक है 563, ठीक ना। 563 से याद रख लीजिएगा। यहाँ पे वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। 563 563 563, 2 से 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप लोग देखिए, यहाँ वर्ड पकड़िए, ये है व्रत, व्रतमान यानी वर्तमान। व्रत में आप लोग गाय को 5 लोई देते हो, 5 रोटी निकालते हो। आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोग हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, है ना, तो आप लोगों को जर्नली सामान्य रूप से पता ही होगा। यदि आप लोग किसी और धर्म से रिलेटेड हैं तो शायद आप लोगों को जानकारी ना हो। तो वर्तमान में यानी व्रत, व्रतमान, है ना, तो व्रत में आप लोग 5 गाय की रोटी निकालते हैं। भूतकाल को कैसे याद रखोगे? भूतकाल को ऐसे याद रख लो, है ना, भूतकाल, भूत 6 फुट, यानी कि भूतकाल के भेद होते हैं 6। आपके सामने कोई 6 फुट का बड़ा ऊंचा आदमी अगर आता है, 6 फुट ऊंचा, तो आप लोग कहोगे यार ये तो भूत सा दिखाई दे रहा। तो 6 फुट का आदमी आपको भूत सा दिखाई दे रहा था, इससे आप लोग भूतकाल को याद रखोगे। भविष्य, तो देखिए भविष्य में 3 आप लोगों को उपाय करने होंगे। अब आप लोग ट्रिक से याद रखिए कैसे, और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों को किसकी समस्या होगी? आपके ऊपर हो गया ऊपरी चक्कर। कैसा? ऊपरी चक्कर। अब ऊपरी चक्कर को निपटाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को वर्तमान में बताया एक बाबा ने, वर्तमान में बताया एक बाबा ने आप लोगों को कि वर्तमान में 5 गायों को लोई दे। यार तू जो ना भूत उतर जाएंगे तेरे। अब जो ना तू 5 गायों को लोई देना शुरू कर दे, और या फिर 5 सोमवार या मतलब 5 सोमवार का व्रत धारण कर ले। तो 5 सोमवार का व्रत धारण कर ले, ठीक है। अच्छा, क्या समस्या थी? तो समस्या थी ऊपरी चक्कर। ऊपरी चक्कर में भूत दिखाई देते हैं, और जो भूत दिखाई देते हैं ना वो 6-6 फुट ऊंचे भूत दिखाई देते हैं। अच्छा, वर्तमान में यानी कि व्रत में 5 रोटी निकाली, ठीक है ना, लेकिन समस्या क्या थी? समस्या थी 6-6 फुट ऊंचे भूत दिखाई दे रहे थे। तो भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान यानी कि वर्तमान के 5 भेद, ठीक है। अच्छा, आपने बाबा का सहारा लिया। बाबा ने कहा, अगर देख सुनो, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे ना तो भविष्य में आप लोगों को 3 उपाय और करने होंगे। अगर इससे भी समस्या का छुटकारा नहीं मिलता है ना, 5 लोई दी, 6 फुट लंबा भूत दिखाई दिया। बाबा ने कहा भविष्य में अगर ये 3 उपाय करते रहे तो आप लोगों को कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो ट्रिक यानी कि भविष्य में 3 उपाय करने हैं। किसके लिए? भूत दिखाई दे रहा है, इसके लिए 3 उपाय याद रखो, है ना। वर्तमान में वर्तमान 5 गाय को लोई भी दे रहे हैं, तब भी कोई मतलब तब भी कोई असर नहीं हो रहा। भूत जो है बराबर दिखता जा रहा है। तो बाबा कह रहा है भविष्य में 3 उपाय करो। तो 563 याद रख लो ऐसे। अच्छा, ऐसे और याद रख लो, भूत है ना 6, तो 6 छक्के मारे थे युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, और उनका बिल्कुल भूत बना दिया था। ऐसे भी जोड़ सकते हो, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान। भूलोगे नहीं। 563 ट्रिक भी कई सारी बताई हैं। अब इसमें भी आप लोग प्रॉपर एक एक का भेद जान लीजिए, फिर हम इसे डीपली जाकर पढ़ेंगे। और विद एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर ये जो वीडियो है वो तैयार किया है। तो वीडियो में अगर आप लोग आ गए हैं तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर देना है। तो देखिए, वर्तमान के 5 भेद में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान के बारे में। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान के बारे में। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भेद सामान्य वर्तमान का नहीं है? सामान्य मतलब सामान्य वर्तमान नहीं, कौन सा वर्तमान का भेद नहीं है, कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है, तो कौन सा भविष्यकाल का भेद नहीं है। तो आप लोग को प्रत्येक का जो भेद है उसे बहुत ही आसानी के साथ में और डीपली जाकर पढ़ना है, ठीक है ना। तो वर्तमान के 5 भेद, जिसमें सामान्य वर्तमान, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान, तत्काल में होगा तो अपूर्ण यानी कि पूरा नहीं होगा, याद रखो। पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान होता है, संभाव्य वर्तमान होता है वर्तमान काल के भेद में। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले सामान्य वर्तमान पढ़ेंगे, दूसरा नंबर आसन्न भूत, तीसरा नंबर पूर्ण भूत, है ना, पूरा जहाँ पे काम हो जाएगा, चौथा नंबर तात्कालिक जहाँ पे मतलब कार्य पूरा ना हो, या फिर अपूर्ण भूत। 5वें नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग संदिग्ध भूत यानी शक वाली बात, और 6ठे नंबर पे हम लोग हेतु मद भूत यानी कि कारण और शर्त वाली बात को पढ़ेंगे।
वहीं हम लोग भविष्य के 3 भेद में कवर करेंगे, सामान्य भविष्य को, संभाव्य भविष्य को और हेतु मद भविष्य को। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर अपना नोट्स तैयार कर लो जैसा मैंने तैयार किया है। तो काल के भेद 3, इसमें भी 563 3-4 बार याद रखिए, ठीक है ना। और जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, व्रत में 5 रोटी निकालते हैं, 6 फुट लंबा भूत दिखाई दिया, बाबा ने कहा भविष्य में 3 उपाय करो, ऐसे भी जोड़ सकते हो। चलिए भैया, प्रॉपर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा तो इन फ्यूचर आप लोगों को काल से रिलेटेड भविष्य में कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का पता और उसके समय का पता चले उसे क्या नाम देते हैं। तो क्रिया का वो रूप जो ये बताए कि काम जो है इस समय में हुआ है, वही क्या कहलाएगा, तो वही कहलाएगा काल। सर्वनाम किसे कहते हैं, फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये संज्ञा क्या है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं जिनका कुछ भी नाम है, जिसे हम छू सकें, वही संज्ञा है। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए काल का शाब्दिक अर्थ दोस्त होता है समय। काल के भेद कितने होते हैं, देखिए काल में 3 लेटर थे, तो काल के भेद दोस्त होते हैं 3। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था व्रत में 5 रोटी निकालते हैं, 563, तो वर्तमान काल के 5। भूतकाल, भूत दिखाई दिया कै फुट ऊंचा, 6 फुट लंबा भूत दिखाई दिया, याद रखो, ठीक ना। 6 भूत बना दिया था युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को, ठीक ना, 6 छक्के मार के। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्य में बाबा ने 3 उपाय करने के लिए बोला, तो इसलिए भविष्य काल के भेद दोस्त 3 होते हैं। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल के सबसे पहले 5 भेदों के बारे में, और उससे पहले जानते हैं कि आखिर वर्तमान काल क्या है, फिर इसके भेद पढ़ते हैं 5। वर्तमान काल नंबर डाल दीजिए 1। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, यानी वर्तमान समय में अभी भी काम जारी है, उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। सेंटेंस से हम लोग पता करते हैं काम अब हो रहा है, तो ये मान के चलो अब हो रहा है वर्तमान का है, पहले हो चुका है तो भूतकाल का है, आगामी समय में होगा तो वाक्य भविष्य काल का है। तो वर्तमान का मतलब ही अब हो रही घटनाओं से रिलेटेड होता है। जैसे कि मोहन अभी अभी आया है, तो अभी अभी आया है मोहन, है ना। आप लोग कहेंगे सर ये आसन्न भूत का एग्जाम्पल है, तो देखिए बिल्कुल आसन्न भूत का एग्जाम्पल है। मोहन अभी अभी आया, है ना, मोहन अभी अभी आया। अगर इसके अंत से है हटा देता हूँ, मोहन अभी अभी आया, तो यही वाक्य आपका सामान्य भूत का होता है। लेकिन उसके साथ में यदि है लगा हुआ है तो ये आपका संदिग्ध भूत का होगा, या फिर आप लोग पूर्ण वर्तमान में भी इससे रखोगे। वर्षा हो रही है, तो देखिए वर्षा हो रही है यानी कि अभी भी जारी है, वर्षा वर्तमान में हो रही है। रोहन पढ़ रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। सीता हंस रही है, तो वर्तमान समय में हो रही घटनाओं को ये दर्शाया जा रहा है। मोहन पत्र लिखता है, यानी कि अब लिख रहा है पत्र, ठीक ना। अच्छा, सीता हंस रही है, ऐसे एग्जाम्पल। मोर जंगल में नाच रहा है ना। शेर नाचता है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं जिसमें ये बोध हो रहा है कि काम जो है अब हो रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है यानी पूजा करने का काम अब हो रहा है, वर्षा हो रही है यानी वर्षा होने का काम अब हो रहा है। तो यहाँ अब के बारे में पता चल रहा है कि काम अब वर्तमान के समय में हो रहा है, तो इसे ही तो कहते हैं वर्तमान काल। चलिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा जरा जानते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य अभी हो रहा है, अभी, तो उसे क्या नाम से जानते हैं, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं, याद रखना। अच्छा, मोहन पत्र लिखता है, देखिए मोहन पत्र लिखता है यानी कि अभी लिखता है, क्योंकि ता है, ती है, ते है आप लोगों ने पढ़ा होगा 10वीं 12वीं में। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सिंपल प्रेजेंट में आता है ना, सामान्य वर्तमान का है। तो ये मोहन पत्र लिखता है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है वर्तमान भूत भविष्य, तो आंसर हमारा वर्तमान काल जाएगा। मोहन पत्र लिख रहा है,
तो भी काम कंटिन्यू अभी ही जारी है, तो भी ये वर्तमान काल का ही दोस्त एग्जाम्पल होगा। आगे बढ़ते हैं। मोहन पत्र लिख चुका है, केवल हेल्पिंग वर्ब, सॉरी केवल जो आपकी मतलब यहाँ जो क्रिया है वो बदल रही है, याद रखना है ना। मोहन पत्र लिख चुका है, क्रिया नहीं बदल रही, केवल और केवल यहाँ आपका टाइम बदल रहा है ना कि पूर्ण वर्तमान इस प्रकार से, सामान्य वर्तमान इस प्रकार से, केवल ये जो है मतलब आपका टेंस बदल रहा है केवल। तो मोहन पत्र लिख चुका है ना, कार्य पूरा कर लिया इसने, लिख चुका है। तो वाक्य किस काल का? ये भी वाक्य वर्तमान काल का ही है। अब दोस्त वर्तमान काल के हम लोग 5 भेद पढ़ेंगे, तो आप लोग डाल दीजिए वर्तमान काल के भेद, है ना, और उसमें डाल दीजिए कि 5 भेद होते हैं। व्रत में 5 लोई आप लोग निकालते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम लोग दोस्त सामान्य वर्तमान पढ़ेंगे, दूसरे नंबर में अब तत्काल में या फिर अपूर्ण, जो क्रियाएं पूर्ण ना हुई हो ऐसे मतलब काल के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण वर्तमान के बारे में पढ़ेंगे, संदिग्ध वर्तमान के बारे में, और संभाव्य यानी संभावना से रिलेटेड वर्तमान के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इन 5 भेदों पे हम लोग काम करेंगे। याद रखना, सबसे पहले डाल दीजिए आप लोग, देखिए सबसे पहले आप लोग डाल दीजिए वर्तमान काल का वर्गीकरण भेदों के अनुसार, और इसमें भी डाल दीजिए सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंडेफिनिट कहते हैं, याद रखिए। तो देखिए सामान्य का मतलब ही आप लोग देखिए वर्तमान में भी सामान्य, तो जो क्रियाएं जर्नली रूप से सामान्य रूप से संपन्न हुई हैं इस काल में, वो आपकी आएंगी सामान्य वर्तमान काल में। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ना चले, पूर्णता का मतलब कार्य पूर्ण हुआ या फिर कार्य पूर्ण ना हुआ, ऐसा बोध ना होता हो, है ना, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो सामान्य वर्तमान के सेंटेंस में आप लोग को एक चीज़ कॉमन है, ये चीज़ पता नहीं चलेगा कि काम पूरा हुआ कि काम अधूरा रहा, याद रखिए। दूसरे शब्दों में समझिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य वर्तमान काल में वो भी जर्नली रूप से अर्थात सामान्य रूप से संपन्न हुआ, उसे आप लोग सामान्य वर्तमान कहोगे। दो सेंटेंस से अच्छा समझ में आएगा ये। लेकिन पहचान भी आप लोग को याद रखनी, सामान्य वर्तमान की पहचान क्या है? तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, है ना, ता हूँ, ती हूँ आदि क्रियाएं, या फिर आपकी नित्य क्रियाएं जो आप लोग रोज क्रियाएं करते हो, वो स्वभाव से रिलेटेड, आपकी दिनचर्या आपकी आदत से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं ये आती हैं। तो पहचान आप लोग समझिए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, है ना, आदि शब्द, नित्य क्रियाएं, स्वभाव, आपकी दिनचर्या, आपकी आदत, ये सभी आएंगी, वो सामान्य वर्तमान में आएगा। तो देखिए नित्य क्रियाएं आप लोग वर्तमान में ही तो करोगे, रोज जो क्रिया कर रहे हो, ठीक है ना। स्वभाव आपका डेली के डेली आप लोग अपने कैरेक्टर के अनुसार काम करोगे। दिनचर्या आपकी दिनचर्या बताएगी आपने पूरे दिन में क्या किया, वर्तमान समय में क्या किया, आपकी आदत वर्तमान में कैसी रही, तो ये डिस्क्राइब किया जाएगा सामान्य वर्तमान में। सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों को पहचान बताई, ता है, ती है, ते है, सबसे पहली पहचान तो यही होगी जी सामान्य वर्तमान की, है ना। चलिए, वह खाता है, यानी कि ये पता नहीं चला उसने कार्य पूरा कर लिया या कार्य जो है अधूरा रहा, खाता है ना। ता है, ती है, ते है से पहचान कर ली। बच्चा रोता है, ये चीज़ पता नहीं चली कि बच्चा मतलब रोकर निपट गया कि नहीं निपटा, अभी इस प्रकार का अभी बोध नहीं हुआ, लेकिन ता है, ती है, ते है से पहचान हो गई। मोहन पत्र लिखता है, तो लिखता है ना, इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे आप लोगों को सामान्य वर्तमान में। सुनील डाक देखता है, मोर छत पर नाचता है ना, पिताजी बाजार जाते हैं, चपरासी विद्यालय में घंटी बजाता है, इस प्रकार से पिताजी घूमने जाते हैं, वह रोज पढ़ती है, मीनाक्षी रोज पिटती है ना। याद रखो इस प्रकार के सेंटेंस। माताजी खाना बनाती हैं, प्रेम शंकर गाली देता है, तो ता है, ती है, ते है, यानी वर्तमान की क्रियाओं के बारे में बता रहा है, वो भी सामान्य रूप से हुई क्रियाएं, है ना। प्रेम शंकर गाली देता है, ये सामान्य क्रिया हुई है, बिल्कुल इसमें कोई भी सामान्य क्रिया से हटके इसमें क्रिया नहीं हुई है। तो ऐसा सेंटेंस कभी भी आप लोगों को देखने के लिए मिले एग्जाम में, तो सामान्य वर्तमान का एग्जाम्पल होगा। यहाँ से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से यानी कि जर्नली रूप से हुआ, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, सामान्य वर्तमान हो गया। सीता अपना कार्य करती है, देखो ती आ गया,
ये वाक्य किस काल का है, तो करती है ना, सेंटेंस के अंत में ती है और जर्नली यहाँ सामान्य रूप से क्रिया संपन्न हुई है, सीता अपना कार्य करती है, तो ये सेंटेंस आपका जाएगा सामान्य वर्तमान के साथ में दोस्त, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान का है? एक वाक्य होगा सामान्य वर्तमान का, वो कौन सा है? मोहन हंस रहा है, ये वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं, ये आते हैं आपके अपूर्ण वर्तमान में। मोहन खाना खा चुका है, तो ये वाक्य आसन्न भूत में भी जाएगा और आपका पूर्ण वर्तमान में भी जाएगा। सीता रोटी बना रही है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये आते हैं आप लोगों के मतलब अपूर्ण वर्तमान में, याद रखो। लेकिन सीता गाना गाती है, सीता गीत गाती है, देखिए सेंटेंस के अंत में ती है आ रहा है छपा हुआ, तो यही वाक्य सामान्य वर्तमान का है। सामान्य वर्तमान की पहचान ता है, ती है, ते है से होती है। इससे आगे आ जाइए, निम्न में से कौन सा वर्तमान का सेंटेंस नहीं है, सामान्य वर्तमान का सेंटेंस नहीं है? एक सेंटेंस ऐसा होगा जो सामान्य क्रिया को नहीं दर्शाएगा। राम खाना खाता है, तो ये तो है भाई, है ना। पिताजी टहलने जाते हैं, ये भी है। धोबी कपड़े धोता है, गीता कपड़े धोती है, मोर जंगल में नाचता है, ऐसे सेंटेंस भी सामान्य वर्तमान के होंगे। लेकिन मोहन दिल्ली जा रहा है, देखिए जा रहा है ये आपका पूर्ण वर्तमान का है, यही वाक्य सामान्य वर्तमान का नहीं है। ये आप लोगों का हो गया क्लियर। दूसरा नंबर आप लोग फटाफट से डाल दीजिए, तत्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कंटिन्यूअस कहेंगे। जाहिर सी बात है, तत्काल का मतलब ही अधूरे से होगा, जो कार्य तत्काल में यानी कि अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ है ना। लेकिन ये नहीं पता चले कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए तत्काल का अर्थ है ना, आप लोग समझेंगे तत्काल का मतलब अभी अभी, लेकिन अपूर्ण वर्तमान का, अपूर्ण का मतलब होता है दोस्त अधूरा, अपूर्ण यानी कि पूरा नहीं हुआ। ए वर्ड कमी का घोतक हुआ है, ए वर्ड कमी का घोतक हुआ है हमेशा, तो अपूर्ण अर्थात पूरा नहीं हुआ काम, अधूरा है। अब आप लोग डेफिनेशन समझिए इसकी। डेफिनेशन है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का, कंटिन्यूअस यानी कि कार्य के लगातार होने का पता चले, लेकिन पूर्ण होने का बोध ना होता हो, है ना, ऐसे सेंटेंस तत्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान की कैटेगरी में जाएंगे। आप लोग पहचान याद रखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूँ, है ना, रहा हूँ, रही हैं इत्यादि आते हैं, है ना, वो सेंटेंस आपके अपूर्ण वर्तमान की कैटेगरी में जाएंगे। यहाँ ये जो है, ये जो हूँ है, ये जो है, ये आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। था, थी, थे, है, वाज वर, है ना, विल, शैल, ये सभी जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, याद रखिएगा। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं, वो सेंटेंस अपूर्णता के घोतक होते हैं, अर्थात अपूर्ण वर्तमान की कैटेगरी में जाएंगे, याद रखो। अब हम लोग उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं दोस्त इसे। ऐसे, तुम अपना काम कर रहे हो, आपने पूरा नहीं किया लेकिन कंटिन्यू लगे हुए हो। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं आप लोग को हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस। भावना तैयारी कर रही है यानी कि कंटिन्यू लगी हुई है, तो एक चीज़ कॉमन है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। मैं मैदान में खेल रहा हूँ, प्रदीप क्रिकेट खेल रहा है ना, मोर छत पर नाच रहा है ना, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस प्रकार के सेंटेंस। तुम घर जा रहे हो, है ना, हम विद्यालय जा रहे हैं, इस प्रकार से। हम टीवी देख रहे हैं, यानी कि वर्तमान में कंटिन्यू हम वो काम कर रहे हैं कि हम टीवी देख रहे हैं, तो लगे हुए हैं हम टीवी देखने पे। मम्मी खाना बना रही हैं, है ना, तो इस प्रकार के सेंटेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे इसमें। अगर ऐसे मिलते हैं तो आप लोग इसको लगाइएगा अपूर्ण वर्तमान या फिर तत्कालिक वर्तमान में। क्लियर है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे, कार्य की पूर्णता का पता नहीं चलेगा और आप लोगों को कंटिन्यू कार्य जो है वो सेंटेंस में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है तथा पूर्ण होने का बोध ना होता हो, उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो देखिए उसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान के नाम से जानेंगे। ये स्पष्ट डेफिनेशन नहीं कर दिया कि पूर्ण होने का बोध ना होता हो। अब जो काम पूरा ही नहीं हुआ उसे तो अधूरा ही कहेंगे, अधूरे का मतलब अपूर्ण वर्तमान हो गया भाई। मीनाक्षी अपना कार्य कर रही है, यानी मीनाक्षी लगातार कंटिन्यू अपने काम पे लगी हुई है। मीनाक्षी अपने कोचिंग सेंटर का काम कर रही है ना, या फिर
आप लोग ऐसे समझिए गीता जो है वो गीत गा रही है इस प्रकार से, है ना। तो मीनाक्षी अपना काम कर रही है, यानी कंटिन्यू लगी हुई है, काम पूरा नहीं हुआ, तो ये काम अपूर्ण वर्तमान की कैटेगरी में जाएगा। अपूर्ण वर्तमान जरूर लिख लीजिए इसके साथ में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य तात्कालिक वर्तमान का है। एक वाक्य होगा जो तत्काल में हुई घटना को डिस्क्राइब कर रहा होगा। मोहन हंसता है तो ता है, ती है, ते है, ये वाक्य तो स्पष्ट हो गया। ये वाक्य सामान्य वर्तमान का है क्योंकि ता है आ गया पीछे। सीता रोटी बना रही है, देखिए यही सेंटेंस है, सीता रोटी बना रही है ना, यानी काम कंटिन्यू चल रहा है, रोटी बना के निपटी नहीं है, काम पूरा नहीं हुआ है, तो यही डिस्क्राइब कर रहा है तत्काल में रोटी बना रही है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। गीता गीत गाती है, ये देखो सीता गीत गाती है, ता है, ती है, ते है से पहचान होगी, सामान्य वर्तमान का सेंटेंस है। मोहन खाना खा चुका है, ये आपका आसन भूत का भी है और पूर्ण वर्तमान का भी सेंटेंस है, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस तात्कालिक वर्तमान का नहीं है। एक सेंटेंस नहीं होगा, तीन होंगे तत्काल से रिलेटेड, अपूर्णता से रिलेटेड, लेकिन एक नहीं होगा। राम खाना खा रहा है, ये तो है भाई। पिताजी टहलने जा रहे हैं, ये भी है आपका अपूर्ण वर्तमान का या फिर तात्कालिक वर्तमान का। मोहन दिल्ली जा रहा है लेकिन गीता कपड़े धोती है, ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है गीता कपड़े धोती है, सीता कपड़े धोती है, ये सेंटेंस आपका सामान्य वर्तमान से रिलेटेड है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आ गए तो आप लोग डाल दीजिए पूर्ण वर्तमान। तीसरा नंबर, एक एक प्रॉपर आप लोग समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, है ना, नहीं पड़ेगी, मिलेगी नहीं, पड़ेगी। पूर्ण वर्तमान, तो देखिए पूर्ण का मतलब ही पूरे से है, ऐसे सोचिए थोड़ा सा। जब वर्तमान काल में कार्य के पूरे होने का बोध हो चुका हो, कि वर्तमान समय में जो कार्य आप लोग को मिला वो आपने पूर्ण कर दिया, वही आप लोग का पूर्ण वर्तमान का घोतक होगा। अच्छा, डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है, कि काम अभी पूरा हुआ है, वर्तमान में पूरा हुआ है, वही दोस्त पूर्ण वर्तमान का घोतक होगा। यानी कि काम जो है पूर्ण वर्तमान में संपन्न हो चुका होगा, पूर्णता आ चुकी होगी, है ना। तो जब वर्तमान काल में कार्य के पूरे होने का बोध हो जाए, पूर्ण वर्तमान। डेफिनेशन बता दिया, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है, पूर्ण वर्तमान कहते हैं। और आप लोग डेफिनेशन याद रखिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, पिया है, दिया है, पढ़ी है ना, आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, पिया है, दिया है, आदि शब्द आते हैं, वो पूर्ण वर्तमान की कैटेगरी में जाएंगे, पूर्ण वर्तमान के सेंटेंस के घोतक होंगे। यहाँ से आप लोग उदाहरण से और समझिए। अच्छा, उदाहरण है, महेश विद्यालय जा चुका है। सेंटेंस आप लोगों को पहले ही स्पष्ट कर दे रहा है कि जा चुका वो तो, यानी काम तो हो चुका। बच्चे कक्षा में शोर मचा चुके हैं, अब शांति है, पहले मचा चुके यानी काम पूरा हो चुका, है ना। तो चुका है से पता लग जाएगा, और सेंटेंस पढ़ने के साथ ही पता चल रहा है कि काम पूरा हो चुका भाई। पुलिस यहाँ से जा चुकी है, वेरिफिकेशन की पुलिस ने और जा चुकी है, तो काम पूरा हो चुका भाई। अच्छा, हम खाना खा चुके हैं, खा चुके, है ना, हमने खाना खा लिया है, आसन्न भूत का भी एग्जाम्पल है और ये आपका पूर्ण वर्तमान का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान एक ही प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। बिल्ली दूध पी चुकी है, ऐसे याद रखिए। भावना ने पुस्तक पढ़ी है ना, तो पढ़ी है, कंप्लीट कर दी, पढ़ ली उसने, ठीक है ना भैया। पिताजी टहल कर आ गए हैं, तो पिताजी टहल आए, काम पूरा हो गया भाई। मैंने पानी पिया है, तो मैंने पानी पी लिया, इस प्रकार से। वह सामान खरीद चुका है, यानी उसने सामान खरीद लिया, काम पूरा कर चुका। मम्मी ने खाना बनाया है, मोर छत पे नाच चुका है, पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं, है ना, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, सीता ने अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार के सेंटेंस जहां आप लोगों को कार्य की पूर्णता का बोध हो जाए, पूर्ण वर्तमान के घोतक होते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। यहाँ से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरा होने का पता चले कि काम अभी पूरा हुआ है, दैट्स कॉल्ड पूर्ण वर्तमान, यानी ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, मीनाक्षी ने अपना कार्य कर लिया है ना, कर लिया, तो याद रखिए या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा आसन्न भूत या फिर आपको मिलेगा पूर्ण वर्तमान। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्तमान है, तो इसलिए कंप्लीट कर लिया मीनाक्षी ने कार्य, तो पूर्ण वर्तमान में ठोकोगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण वर्तमान का है। एक
वाक्य होगा केवल जिसमें कार्य पूरा होगा, लेकिन अदर सेंटेंस में काम पूरा नहीं होगा। मोहन हंसता है, सामान्य वर्तमान ता है ती है ते है। अच्छा, मोहन जा चुका है, ये देखो मोहन जा चुका है यानी काम कंप्लीट हो चुका है इसमें। अच्छा, सीता रोटी बना रही है यानी अभी भी लगी हुई है, कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यूअस का है यानी अपूर्ण वर्तमान तात्कालिक वर्तमान का है। सीता गीत गाती है, तो ती है ये सामान्य वर्तमान का। एक एक सेंटेंस का पता होना चाहिए आपको किस काल का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस पूर्ण वर्तमान का नहीं है? एक सेंटेंस नहीं होगा जो पूर्णता का घोतक नहीं होगा। अच्छा, राम खाना खा चुका है, तो देखिए राम ने खाना खा चुका, कंप्लीट कर दिया कार्य। पिताजी टहलकर आ गए, ये भी है सेंटेंस भाई। मोहन दिल्ली जा चुका है, ये भी है क्योंकि चुका है, कार्य कंप्लीट हो गया। सीता कपड़े धोती है, यही सेंटेंस जो है आपका सामान्य वर्तमान का है, इसलिए ये पूर्ण वर्तमान का नहीं है, क्योंकि सामान्य वर्तमान की डेफिनेशन बताई ता है, ती है, ते है आदि, और दैनिक दिनचर्या सामान्य रूप की क्रियाओं का घोतक होता है। आगे नंबर डाल दीजिए संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध का मतलब ही शक और अंदाजे से होगा। संदिग्ध है जी, पुलिस आ गई, इतने लोगों को संदिग्ध कर लिया, और पुलिस किस पे काम करती है? संदिग्ध जो बनाती है वो अंदाजे से बनाती है कि भाई इसने चोरी की होगी, तो संदिग्ध को आप लोग याद रखिए, अंदाजा चलेगा इसमें, है ना। कार्य के होने पे शक होगा, और शक और अंदाजा ही क्या कहलाता है दोस्त? संदिग्ध कहलाता है ना। संदिग्ध हो भाई, इतने लोगों को संदिग्ध कर लिया, संदिग्ध का मतलब अंदाजे से किया गया है ना। हो भी सकते हैं चोर, नहीं भी हो सकते, याद रखो। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने पर शक हो कि वर्तमान काल में हुई कि ना हुई, शक है, तो उसे हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल की प्रवृत्ति में कैटेगरी में रखेंगे। ध्यान से समझिए एक बार, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने पर शक हो किसी भी प्रकार का, अंदाजा से आप लोगों ने कोई बात कही हो, तो वो सेंटेंस आपका संदिग्ध की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि संदिग्ध के बाद में आप लोग संभाव्य भी पढ़ोगे। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य की और इसकी पहचान केवल एक ही है, इसमें होगी पूरा आ रहा है, और आपका जो संभाव्य होता है उसमें हो आता है केवल, सेंटेंस के अंत में हो आएगा। संभाव्य में संभाव्य यानी संभावना हो, है ना, संभावना हो से आप लोग याद रखिएगा, ऐसा होने की संभावना हो, और संदिग्ध में होगी आएगा, और इसमें भी किसके साथ आएगा? ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगी, है ना, इस प्रकार के सेंटेंस अगर आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं तो वो संदिग्ध वर्तमान की कैटेगरी में जाएंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। माताजी खाना बना रही होंगी, बना रही होंगी, अब पता नहीं अभी बना रही हैं कि नहीं बना रही, लेकिन हमने एक अंदाजे से बात बोली है, तो ये संदिग्ध की प्रवृत्ति, संदिग्ध की कैटेगरी में जा रहा है। चपरासी चारपाई पर सोता होगा, है ना, वह चारपाई पर सोता होगा। चपरासी विद्यालय में घंटी बजाता होगा। मोर छत पर नाचता होगा, है ना, मोर छत पर नाच रहा होगा। रहा होगा, अगर रहा है तो कंटिन्यू, अगर रहा होगा तो संदिग्ध है, याद रखिएगा। पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, हमें नहीं पता भाई, शक से बोल रहे हैं, शायद पिताजी बगीचे में टहलते होंगे। अगर शायद वर्ड लगा हुआ है तो देखिए संभाव्य में चला जाएगा, लेकिन इसमें शायद वर्ड आप लोगों को नहीं मिलेगा। माताजी खाना बनाती होंगी, है ना, मीनाक्षी रोज पिटती होगी, ऐसे गीता रोज भोजन बनाती होगी, इस प्रकार से वह रोज पिटती होगी। सुमित मामा रोज छत पर मैच देखते होंगे। वह खाना खाता होगा, तो यहाँ कॉमन है, ता होगा, ती होगी, ते होगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे, संदिग्ध वर्तमान की कैटेगरी में जाएगा। हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने पर शक हो, शक है वर्तमान काल में क्रिया हुई कि ना हुई, तो आप लोग उससे पेलोगे संदिग्ध वर्तमान की कैटेगरी में। क्लियर हो गया? चलिए, मीनाक्षी रोज पिटती होगी, तो सेंटेंस की पहचान ती होगी, ते होगे, ता होगा, रहा होगी, रही होगी, है ना, संदिग्ध वर्तमान। मीनाक्षी रोज पिटती होगी, हमें नहीं पता, अंदाजे से कह रहे हैं वह मीनाक्षी रोज पिटती होगी, तो अंदाजा है, संदिग्ध वर्तमान है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान का है? एक सेंटेंस होगा, मोहन हंसता है, ता है, इससे पहचान होगी, जर्नरी रूप से क्रिया हुई है, सामान्य रूप से सामान्य वर्तमान का है। मोहन खाना खा चुका है, कार्य कंप्लीट हो चुका, ये आसन्न भूत का भी एग्जाम्पल है, और ये आपका पूर्ण वर्तमान का भी एग्जाम्पल है। चलिए, सीता रोज
मतलब सीता रोटी बनाती होगी, तो देखो यही आपका एग्जाम्पल, यही आपका राइट आंसर है, बनाती होगी, है ना। शक के दायरे में बात है, बनाती होगी शायद। सीता गीत गाती हो, तो देखिए ती हो, ये संभाव्य वर्तमान की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि जिसके लास्ट में आप लोग को हो वर्ड मिले हो, है ना, संभावना हो, ऐसा होने की संभावना हो, तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ऐसा होने की संभावना हो, यानी संभावना में वर्ड मिलेगा हो, है ना, याद रखो। और संदिग्ध में आप लोगों को मिलेगा ती होगी, ते होगा, रहा होगा, रही होगी, यानी इसमें मिलेगा आपको होगी वर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध वर्तमान का वाक्य नहीं है? एक वाक्य नहीं है भाई। राम खाना खाता होगा, तो देखिए ये तो है भाई। पिताजी खाना खाते होंगे, ये भी है। ते होंगे, शक है। मोहन दिल्ली जा चुका है, यही सेंटेंस नहीं भाई। जा चुका है, ये किसका एग्जाम्पल है? आप लोग कहेंगे भाई मोहन दिल्ली जा चुका, तो ये तो है सामान्य भूत का। जा चुका है आसन्न भूत, और जा चुका है पूर्ण वर्तमान। तो ये सेंटेंस पूर्ण वर्तमान का भी है और आसन्न भूत का भी है, क्योंकि आप लोग जब सेंटेंस सारे के सारे पढ़ लोगे ना, तब आप लोग प्रॉपर अंदाजा लगा लोगे भाई किसका था ये सेंटेंस। सीता कपड़े धोती होगी, तो ती होगी, शक के दायरे में बोला है। तो ये आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। संभाव्य वर्तमान पर आ जाइए आप लोग अब। संभाव्य, तो संभाव्य का मतलब ही दोस्त संभावना से होता है। जहां कोई बात संभावना में व्यक्त कर दी जाए, वो था शक और अंदाजे से, यह संभावना चलेगी, शायद ऐसा हो गया हो, है ना, संभावना हो ऐसा होने की। तो संभावना में आप लोग वर्ड याद रखिएगा, इसके अंत में आप लोग को हो वर्ड मिलेगा, कॉमन सी चीज है ना। आप लोग देखिए, ता हो, ती हो, रहा हो, रहे हो, चुका हो, चुकी हो, चुके हो, इत्यादि प्रकार के सेंटेंस। तो संभाव्य का अर्थ होता है संभावित। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो क्रिया है वो आने वाले समय की संभावना पर डिपेंडेबल हो, संभावना पे, संभावना के बारे में इंफॉर्मेशन आती हो, तो उसे आप लोग संभाव्य वर्तमान की कैटेगरी में रखोगे। या फिर आप लोग कहेंगे वर्तमान में होने की संभावना व्यक्त हो, तो उसे आप लोग संभाव्य वर्तमान में रखोगे। जिसके अभी अभी पूरे होने की संभावना हो, कि अभी भी पूरा हुआ है, या वर्तमान में होने की संभावना हो, उसे आप लोग संभाव्य वर्तमान की कैटेगरी में रखोगे। कोई सी भी डेफिनेशन किसी भी प्रकार से आप लोग उसे याद कर सकते हैं इससे रिलेट करके। पहचान से याद रखिए, जिन वाक्यों के अंत में ता हो, ती हो, रहा हो, रही हो, रहे हो, चुका हो, चुकी हो, चुके हों आदि शब्द आते हैं, उसे हम लोग संभावना में रखेंगे। संभावना हो ऐसा होने की, तो हो वर्ड में इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि संदिग्ध में और संभावना में समानता है, तो वो होगी आएगा संदिग्ध में और हो आएगा संभाव्य में। नोट पॉइंट करके आप लोग लिख सकते हैं, इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं मैं। पहचान देखिए सेंटेंस की, इसमें आप लोग एक चीज और याद रखिए, जो संभाव्य वर्तमान है इसमें आप लोगों को संभवतः, वस्तुतः, शायद, है ना, लगता है, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे। लगता है, शायद, संभवतः, वस्तुतः, ऐसे सेंटेंस मिलें तो आप लोग उसे संभावना में रखिएगा, है ना, संभाव्य वर्तमान की कैटेगरी में पहलिएगा उसे। क्लियर हो गया? अच्छा, संभाव्य भविष्य भी होता है, तो लेकिन ये वर्ड कॉमन है, ये वर्ड संभावना वाले जो रिलेटेड है, संभावना से जो रिलेटेड है आपकी, संभवतः, वस्तुतः, लगता है ना, हो सकता है ना, ये सारे सेंटेंस आप लोगों को संभाव्य भविष्य में भी मिलेंगे और संभाव्य वर्तमान में भी मिलेंगे। लेकिन पता चल जाएगा कि भविष्य के बारे में है या फिर वर्तमान के बारे में। देखिए, शायद पिताजी दिल्ली से आ चुके हों, शायद वर्ड लगा हुआ है, आ चुके हों, सेंटेंस की पहचान है, हो वर्ड लगा हुआ है, संभाव्य का है। लगता है पिताजी टहलकर आ गए हों, आ गए हों, ऐसे लगता है लगा हुआ है, ये प्रॉपर इसकी पहचान हो रही। लगता है भाई, लगता है मोर छत पर नाच चुका हो, लगता है वर्षा संपन्न हो चुकी हो, इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। वह चलता हो, है ना, वह पढ़ता हो, वह उठता हो, वह रोता हो, यानी हो वर्ड लगा हुआ है तो संभाव्य का है, याद रखना। लगता है मिस्त्री आ गया हो, अगर आ गया है तो आसन्न, आ गया है तो आसन्न भूत का, और आ गया है तो पूर्ण वर्तमान का भी है, क्योंकि आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान दोनों एक दूसरे के गोतक हैं, याद रखना, है ना। तो लगता है मिस्त्री आ गया हो, संभाव्य का हो गया भाई। उसने खाना खाया हो, उसने नाच कूद किया हो, उसने गाना सुना हो, उसने किताब पढ़ी हो, है ना, याद रखो ऐसे। उसने वीडियो देखी हो, वह लोटा हो, वह सोता हो, वह पढ़ता हो, इस प्रकार के सेंटेंस।
शायद वह खाना खाता हो। तो देखिए हो वर्ड प्रॉपर इसकी पहचान करा रहा है कि ये जो सेंटेंस इशारा कर रहा है ये संभावना की ओर इशारा कर रहा है। शायद नौकरानी दरवाजे पर हो, शायद नौकरानी दरवाजे पर खड़ी हो, शायद मम्मी ने रोटी बना ली हो, है ना, इस प्रकार के सेंटेंस। शायद पिताजी दिल्ली से वापस आ गए हो। हो वर्ड कॉमन है, संभाव्य की ओर इशारा कर रहा है, संभाव्य वर्तमान की कैटेगरी में रखोगे। 4 सेंटेंस देखिए यहाँ से, क्रिया के जिस कार्य के अभी अभी पूरे होने की संभावना हो, है ना, अभी अभी पूरे होने की संभावना है, उसे अभी पूरा हो जाएगा भाई, संभावना है, तो याद रखना संभाव्य वर्तमान होगा भाई। मीनाक्षी रोज पिटती होगी, संदिग्ध का था। अच्छा, मीनाक्षी रोज पिटती हो तो हो वर्ड कॉमन है, ये रहा आपका संभाव्य वर्तमान का है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संभाव्य वर्तमान का है? तो एक ही वाक्य संभावना की ओर इशारा कर रहा होगा। मोहन हंसता है, क्लियर हो गया, सामान्य वर्तमान का है। मोहन खाना खा चुका हो, कार्य पूर्ण हो चुका, ये भैया आपका पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत का है। शायद सीता रोटी बनाती हो, शायद वर्ड लगा हुआ है ना, बनाती हो भी वर्ड लगा हुआ है, तो यही तो सेंटेंस है आपका संभाव्य वर्तमान का। अच्छा, सीता गीत गाती है, तो ती है सामान्य वर्तमान का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस संभाव्य वर्तमान का नहीं है? ऐसे पूछ सकता है कभी आपको बना के सेंटेंस। शायद राम खाना खाता हो, तो देखिए हो वर्ड शायद लगा हुआ, ये तो है भाई। पिताजी खाना खाते हो, ये भी संभावना का है। संभवतः सीता कपड़े धोती हो, संभवतः लगा हुआ, ये भी है भाई। संभवतः, वस्तुतः, लगता है, हो सकता है, इस प्रकार से, ठीक है भैया। अच्छा, मोहन खाना खा रहा है, कंटिन्यू मोहन खाना खाने पे लगा हुआ है, तो ये आपका अपूर्ण वर्तमान का घोतक है। यही सेंटेंस संभाव्य वर्तमान से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका वर्तमान काल जो है संपन्न हो चुका है। देखिए अब हम लोग जानेंगे भूतकाल के बारे में, कि भूतकाल के 6 भेद पढ़ेंगे हम लोग, किस प्रकार से भूतकाल के 6 भेद हम लोग जानेंगे, और 6 के 6 हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग भविष्य काल के 3 भेद भी इसी वीडियो में कवर करेंगे, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। तो देखिए भूत देखा था कितने फुट ऊंचा, 6 फुट ऊंचा, तो भूतकाल के भेद कितने हो गए दोस्त? वो हो गए 6। लेकिन भूतकाल से पहले हम लोग, है ना, भेद से पहले हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में कि भूतकाल आखिर है क्या। तो देखिए भूत का मतलब ही होता है बीती हुई घटना या फिर अतीत के बारे में। जो आप लोगों, अब देखिए आप लोग ऐसे सोचिए, भूत कौन बनेगा? जो मर जाएगा। अब मरा कब है? तो मरा है पहले, और अब क्या बना है? भूत, यानी काम तो उसने पहले कर लिया मरने का, अब तो भूत बन गया। तो इसमें आप लोग याद रखिए कि इसमें जो क्रियाएं होंगी वो पहले संपन्न हो चुकी होंगी, है ना। चलिए, जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, अर्थात काल के जिस रूप से या फिर क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है, या फिर कार्य प्राचीन काल में संपन्न हो चुका है, तो वो भूतकाल की प्रवृत्ति में, भूतकाल की कैटेगरी में सेंटेंस रखा जाएगा। याद रखना, जो कार्य मतलब वर्तमान काल में होगा तो वो वर्तमान का है, जो पहले हो चुका होगा, प्राचीन काल में हो चुका होगा, वो आपका भूतकाल का है, याद रखना। तो इसकी डेफिनेशन, भूतकाल का मतलब पूछे तो भूतकाल का मतलब बीती घटना या फिर आपके अतीत से होगा। भूतकाल के एग्जाम्पल आप लोग देखिए कैसे, देखिए वह गया, यानी जा चुका है, वह गया, है ना। चलिए, सीता सो गई, तो सो गई यानी कार्य संपन्न, है ना, सो गई, पहले ही सो गई, है ना। तो याद रखिएगा, चिड़िया उड़ गई। तो देखिए इसके एक डेफिनेशन और बताता हूँ, जब आप लोगों को कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के पीछे ना मिलती हो तो समझ जाइएगा वो भूतकाल से रिलेटेड सेंटेंस है। और भूतकाल में भी अगर मैं बात करूं तो वो आपका सामान्य भूत का है, क्योंकि सामान्य भूत में आप लोगों को किसी भी प्रकार की सेंटेंस के अंत में हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए नहीं मिलती है। तो देखिए वह गया, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भूतकाल से रिलेटेड है, क्योंकि ये सामान्य भूत का एग्जाम्पल है, हेल्पिंग वर्ब से ही पता चल रहा है। सीता सो गई, वह जा रही थी, है ना, जा रही थी, यानी कि जो अपूर्ण भूत का एग्जाम्पल है, जा रही थी लेकिन संपन्न नहीं हो पाई थी क्रिया, है ना, याद रखना। तो भूतकाल का मतलब ही पहले हो चुकी घटनाओं के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। सीता सो रही थी, उसने खाना खाया, ये सभी सेंटेंस भूतकाल के बारे में इशारा दे रहे हैं, यानी काम जो है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बीते समय में हुआ, वह कौन सा काल है? तो देखिए अब हुआ है तो वर्तमान काल, बीते समय में हुआ है तो भूतकाल,
आगामी समय में होगा तो दोस्त भविष्य काल, याद रखना। आगे देखिए, मोहन पत्र लिखता था, अब नहीं लिख रहा। अगर ये होता मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन पत्र लिखता है तो वर्तमान काल होता, लेकिन मोहन पत्र लिखता था तो देखिए था भी लगा हुआ है, लेकिन था वर्ड भूतकाल का घोतक है। लिखता था, पहले काम होता था उस पे, पहले से रिलेटेड है, तो ये भूत का एग्जाम्पल जाएगा। मोहन ने कपड़े धोए, तो मोहन ने कपड़े धोए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके साथ में। अगर हेल्पिंग वर्ब होती है ना तो किसी और का सेंटेंस होता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ना होने की वजह से भूतकाल, उसमें भी सामान्य भूत का ये एग्जाम्पल दोस्त होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी भाई, है ना, तो हो रही थी कंप्लीट नहीं हुई, अपूर्ण भूत का एग्जाम्पल है, लेकिन हो रही थी ऐसे याद रखिएगा, तो ये भूतकाल से रिलेटेड है। तब कभी आप लोगों को ऑप्शन इस प्रकार से बना के देगा, बारिश हो रही थी, इस वाक्य में कौन सा काल है या फिर यह वाक्य किस काल से रिलेटेड है, जहाँ पे वर्तमान भूत भविष्य ऑप्शन बना के देगा। लेकिन बारिश हो रही थी जब डीप से जाके पूछेगा तो ये पूछेगा कि भूतकाल का कौन सा भेद है, इसमें बारिश हो रही थी, उसमें आप लोगों को ऑप्शन बना के देगा, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या हेतु हेतु मद भूत, इस प्रकार से। चलिए भूतकाल के 6 भेद देखिए, फिर हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे भूतकाल के 6 भेद, है ना। भूतकाल के 6 भेदों में सबसे पहले सामान्य भूत जानेंगे, फिर आसन्न भूत पढ़ेंगे, फिर हम लोग पूर्ण भूत के बारे में, फिर तात्कालिक या फिर अपूर्ण भूत के बारे में, है ना, फिर संदिग्ध भूत के बारे में यानी शक की बात करेंगे, फिर हम लोग कारण शर्त की बात करेंगे, क्योंकि हेतु हेतु मद भूत पढ़ेंगे, और हेतु हेतु मद भूत जो होता है दोस्त कारण और शर्त से ही रिलेटेड होता है। तो फटाफट से नंबर डाल दीजिए आप लोग इसमें भूतकाल के वर्गीकरण भेदों के अनुसार, और सबसे पहले नंबर डालिए सामान्य भूत। सामान्य भूत, है ना, जर्नली क्रिया होंगी, जो सामान्य में जो क्रियाएं आती हैं वो आपकी बहुत ही नॉर्मल सी क्रियाएं आती हैं, लेकिन भूतकाल में क्रियाएं संपन्न हुई होंगी, ऐसी क्रियाएं। तो देखिए सामान्य भूत की डेफिनेशन समझिए थोड़ा सा, जहां बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, है ना, वो भी जर्नली रूप से, सामान्य रूप से, जहां बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, सामान्य भूत है। अच्छा नोट पॉइंट देखिए, जिससे यह पता चले कि क्रिया या काम बीते समय में हुआ है, यह नहीं कि थोड़ी देर पहले या फिर अधिक देर पहले, है ना, लेकिन ये पता चले कि जो कार्य है वो बीते समय में हुआ है, ये पता नहीं चले कि थोड़े समय पहले हुआ या फिर अधिक समय पहले हुआ है, वो सामान्य भूत का एग्जाम्पल होगा। डेफिनेशन से समझने की कोशिश करिए, जिन वाक्यों के अंत में आप लोगों को आ, ई, ए, या और चुके इत्यादि देखने के लिए मिलता है, आ, ई, ए, या, चुके, नोट पॉइंट भी लगा हुआ है, थाती थे इसमें नहीं आएगा, सामान्य भूत में थाती थे नहीं आएगा। सामान्य भूत की पहचान और बता रहा हूं, इसमें आप लोगों को सेंटेंस के अंत में सहायक क्रिया नहीं मिलेगी, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, सहायक क्रिया नहीं होगी सेंटेंस के अंत में। सेंटेंस के अंत में आ, ई, ए, या, चुके इत्यादि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चलिए सेंटेंस से ही बात कर लेते हैं। बीते होने का संकेत मिलेगा काम का। देखिए तुमने किताब पढ़ी, तो आप लोग देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पढ़ी, है ना, ई की मात्रा, गाया, या, देखिए चुके हैं इत्यादि। आप लोग अब अपनी डेफिनेशन को जरा मिलान करिए, डेफिनेशन है ना, गाया, यानी देखिए गाया, ये आ का मात्रा मिल गया यहाँ से, ई, है ना, ये बड़ी की मात्रा मिल गई, पढ़ी, याद रखना, है ना भाई, इस प्रकार से मिलेगा गाया। देखिए ये भी मिल गया है इसमें गाया, लिया, यानी कि तुमने अपना काम कर लिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस के अंत में तो सामान्य भूत का एग्जाम्पल है, याद रखना। और 2 पॉइंट आप लोग नोट पॉइंट करके बना के लिखोगे, सॉरी 2 पॉइंट आप लोग नोट पॉइंट करके बनाओ, जिसमें आप लोग लिखो, यदि सामान्य भूत के सेंटेंस के अंत में आप लोगों को है मिलता है, सामान्य भूत के सेंटेंस के अंत में आप लोगों को है मिलता है, तो वो सेंटेंस आसन्न भूत का होगा, और आप लोग याद रखिएगा वही सेंटेंस पूर्ण वर्तमान का भी होगा, वर्तमान का भी होगा, याद रखना, ठीक ना भैया। अगर आप लोग को सामान्य भूत वाले वाक्यों के अंत में अगर आप लोग को है देखने के लिए मिले, तुमने किताब पढ़ी है, आसन्न भूत भी होगा, इसमें पूर्ण वर्तमान भी होगा, याद रखना। दूसरी चीज एक और नोट पॉइंट बनाइए, उसे आप लोग लिखिए, यदि आप लोगों को सामान्य भूत के सेंटेंस के अंत में
था देखने के लिए मिले, था थी थे देखने के लिए मिले, तो वो सेंटेंस, जैसे कि तुमने किताब पढ़ी थी, है ना, तो वो सेंटेंस आप लोगों को पूर्ण भूत का देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग नोट पॉइंट करके लिखो कि जब आप लोगों को सामान्य भूत वाले वाक्यों के अंत में था थी थे देखने के लिए मिलता है, तो वो सेंटेंस पूर्ण भूत का बनता हुआ दिखाई आप लोगों को देगा। याद रखना, जैसे कि तुमने किताब पढ़ी थी, उसने गाना गाया था, ये पूर्ण कार्य हो चुका, पूर्ण भूत का एग्जाम्पल है। धोबी ने कपड़े धोए थे, अगर ये होता धोबी ने कपड़े धोए हैं, अगर है लगा हुआ है तो आसन्न भूत है, पूर्ण वर्तमान है। अगर था थी थे लगा हुआ है, तुमने अपना कार्य कर लिया था, ये पूर्ण भूत का एग्जाम्पल है। तो नोट पॉइंट करके आप लोगों ने पॉइंट बनाया, दोबारा से सुन लीजिए। सामान्य भूत वाले सेंटेंस के अंत में यदि है मिलता है देखने के लिए, तो वो सेंटेंस आपका एक तो पूर्ण वर्तमान का होगा या फिर आसन्न भूत का होगा। यदि आप लोग को सामान्य भूत के सेंटेंस के अंत में था थी थे मिलता है देखने के लिए, तो वही सेंटेंस फिर चेंज हो जाएगा, आपका हो जाएगा पूर्ण भूत में। बार बार रिपीट कर दिया मैंने अपनी बात, याद रखना। चलो, सामान्य भूत लगभग आप लोग का कंप्लीट हो गया। नौकर चला गया, मोहन ने अपना पाठ याद कर लिया, बल्ब जल गया, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, पहचान मैंने आप लोगों को करा दी। सेंटेंस के अंत में आ मिलेगा, ई मिलेगी, ए मिलेगा, या मिलेगा, चुके मिलेगा, है नहीं मिलेगा, है ना, था नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो देखिए, जिससे यह पता चले कि क्रिया या काम बीते समय में हुआ, यह पता नहीं चले कि थोड़ी समय पहले हुआ या फिर अधिक समय पहले हुआ, तो वो सेंटेंस दोस्त आपका होता है सामान्य भूत का। याद रखना, मोहन ने पानी पिया, जर्नली क्रिया हुई है अभी, है ना, संपन्न हुई है, मोहन ने पानी पिया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगी हुई नहीं है, तो सामान्य भूत का एग्जाम्पल है, सामान्य क्रिया हुई है भूतकाल में, मोहन ने पानी पिया। याद रखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भूत का है? एक ही वाक्य होगा सामान्य भूत का, जैसे कि मोहन हंस रहा है अपूर्ण वर्तमान का एग्जाम्पल है। चुका है ना, मोहन खाना खा चुका, यही सेंटेंस तो है आपका सामान्य का, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है दोस्त। चलिए, सीता ने खाना खाया, ये भी सेंटेंस आप लोगों का है किसका? सामान्य भूत का। तो इसमें दो सेंटेंस हैं आपके सामान्य भूत के, मोहन खाना खा चुका और सीता ने खाना खाया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके साथ में। सीता रोटी बना रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, ये आता है आपका अपूर्ण भूत में। तो इसमें अपूर्ण भूतकाल है। पहले आप लोग सभी के सभी भूतकाल के भेदों को पढ़ लीजिए, फिर भविष्य काल के भेदों को पढ़ लीजिए, वर्तमान काल के भेदों को पढ़ लीजिए, सेंटेंस आप लोग खुद लगा लोगे, ऊपर से मैं आप लोग को टेस्ट और करा दूंगा, है ना। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का नहीं है? यानी सामान्य भूतकाल से रिलेटेड आप लोग को जो घटना है वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा होगा। राम ने खाना खा लिया, तो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो है भाई। पिताजी बाजार गए, है ना भाई, सामान्य रूप से हुई है क्रिया, संपन्न, गए। चलिए, गीता ने कपड़े धो लिए, धोबी ने कपड़े धो लिए, इत्यादि प्रकार के सेंटेंस। मोहन दिल्ली जा रहा था, तो इसमें सेंटेंस में रहा था लगा हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है आपका मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि आप लोगों को देखने के लिए मिले, तो ये अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल होगा, जहां क्रिया पूरी नहीं हुई है। यानी मोहन दिल्ली जा रहा था, गया नहीं है, जा रहा था, क्रिया संपन्न नहीं हुई। तो देखिए, पूर्ण वर्तमान व आसन्न भूत में एक जैसी कंडीशन बनती है, दोनों में अगर है हटा नहीं दिया जाए तो सामान्य भूत प्राप्त होगा। एक नोट पॉइंट करके पॉइंट बना लीजिए, पूर्ण वर्तमान व आसन्न भूत दोनों एक हैं, दोनों में एक जैसी कंडीशन मिलती है, ठीक ना। दोनों के अंत से अगर है को हटा दिया जाए तो सामान्य भूत प्राप्त किया जाएगा। दूसरा नंबर डाल दीजिए आसन्न भूत। आसन्न का मतलब ही थोड़े समय पहले हुई क्रिया से होता है। थोड़े समय जो क्रिया है वो जो संपन्न हो चुकी है, थोड़े समय पहले हुई है, निकट अभी हुई है, भूतकाल में पूरी हुई है ना, तो उसे आप लोग आसन्न भूत में करोगे, है ना भाई। आसन्न, आसन पे कौन बैठेगा? तो देखिए, आसन पे थोड़े समय पहले ही बैठे हो, आसन पे, याद रखना, है ना भाई, याद रख लो। आसन जो होता है उस पर थोड़े समय के लिए बैठते हो, ऐसे याद रख लो। तो इसका मतलब है काम जस्ट थोड़े समय पहले संपन्न हुआ होगा। तो जिस क्रिया के अभी अभी या फिर निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले, निकट के भूतकाल में कि अभी संपन्न हुई है, तो उसे आसन्न भूत कहते हैं। याद रखना, वाक्य के अंत में ई है, आ है, ए है, आदि शब्द आते हैं इसमें आसन्न में,
और सबसे बड़ी पहचान है दोस्त इसमें है आता है। और इसकी एक और पहचान है, सामान्य भूत के सेंटेंस के अंत में यदि है लगा देते हैं तो आसन्न भूत प्राप्त किया जाता है, अगर था लगा देते हैं तो वहाँ पे पूर्ण वर्तमान प्राप्त किया जाता है। अगर था वर्ड लगा देते हैं, सामान्य भूत के वाक्यों के अंत में था वर्ड लगाने पे पूर्ण भूतकाल प्राप्त किया जाता है, याद रखना। चलिए हम लोग इसके सेंटेंस से जानने की कोशिश करेंगे। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, अगर सेंटेंस होता मैंने आम खाया तो ये होता सामान्य भूत का, खाया है तो देखिए ये कंप्लीट भी काम हो चुका है, ये पूर्ण वर्तमान का भी एग्जाम्पल है खाया है, और आसन्न भूत का भी एग्जाम्पल है। मैं अभी सोकर उठी हूँ, है ना। कमल गया है ना भाई, याद रखो। तुमने किताब पढ़ी है, तो देखिए इसकी पहचान से देखिए, पहचान मैंने आप लोगों को बताई है, ई है, आ है, ए है ना। ई है, आ है, या है, ए है ना। तो देखिए ई हूँ इत्यादि भी हो सकता है। ई हूँ, ई है, आ है, ए है ना, या है, इत्यादि प्रकार की। ई है, गाया है, उसने गाना गाया है। अगर ये सेंटेंस होता उसने गाना गाया तो सामान्य भूत का, गाया है तो पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत का। धोबी ने कपड़े धोए हैं इत्यादि सेंटेंस ये सभी जाएंगे आपके आसन्न भूत के, क्योंकि धोबी ने कपड़े धोए हैं आसन्न भूत, अभी अभी निकट के समय में क्रिया के संपन्न होने का बोध स्पष्ट रूप से हो रहा है। बल्ब जल गया है तो अभी अभी जला है, आसन्न का मतलब भी निकट से होता है। तो आसन्न का अर्थ आप लोगों से पूछ सकता है, आसन्न का अर्थ दोस्त निकट से होता है, ये आप लोग नोट पॉइंट करके लिख दीजिएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें आप लोग को 4 सेंटेंस पूछेगा, चारों के चारों देख लीजिए। जिस क्रिया के अभी अभी यहाँ पे निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चलता है, निकट के भूतकाल में, उसे हम लोग आसन्न भूत नाम देते हैं दोस्त। मोहन ने पानी पिया है, वाक्य किस काल का है। मोहन ने पानी पिया यानी कि अभी संपन्न हुई है क्रिया, है ना। तो यहाँ पर आपका कोई सेंटेंस से रिलेटेड ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो आप लोग बना लीजिए इसमें एक ऑप्शन आसन्न भूत, आसन्न भूत याद रखिएगा, है ना। मोहन ने पानी पिया है, अगर पिया होता तो सामान्य भूत, अगर पिया है तो आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान, एक ही ऑप्शन में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आसन्न भूत का है। कभी अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिल जाते हैं तो आप लोग चूज करिएगा वहाँ पे आसन्न भूत, है ना, याद रखिए। अगर सेंटेंस आए मोहन ने पानी पिया है, वहाँ आसन्न भूत भी मिलता है और आपको पूर्ण वर्तमान भी मिलता है, तो आप लोग आसन्न भूत के साथ में जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आसन्न भूत का है। एक वाक्य होगा सीता रोटी बना रही थी, तो ये अपूर्ण भूत का है, बना रही थी। सीता ने खाना खाया, है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सामान्य भूत का। मोहन हंस रहा है ना, ये आपका जाएगा अपूर्ण वर्तमान का, तत्कालिक वर्तमान का। खा चुका है ना, खा चुका है, याद रखो। मोहन खाना खा चुका है, यही सेंटेंस है आसन्न भूत का, याद रखो। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस आसन्न भूत का नहीं है। एक नहीं होगा भाई, बताइए। वह स्कूल गया है, ये तो है भाई, इसके साथ में है जुड़ा हुआ है। पिताजी टहलने गए हैं, ये भी है, आसन्न है ना। हम इस पद पर आसन्न हैं, ऐसे भी याद रखिए, आसन्न हैं हम इस पद पर, ट्रिक से जोड़ दीजिए। मोहन दिल्ली गया है, धोबी ने कपड़े धो लिए, ये सेंटेंस आपका सामान्य भूत का है, क्योंकि धोबी ने कपड़े धो लिए। अगर लिए थे तो पूर्ण भूत, अगर लिए हैं आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान, याद रखो। चलिए भाई, तो पूर्ण भूत अगला नंबर डाल दीजिए। अब सिंपल से सेंटेंस यहाँ से शुरू हो जाएंगे आपके। पूर्ण भूत, देखिए पूरी तरीके से भूतकाल में क्रिया संपन्न हो चुकी होगी, काफी देर पहले काम पूरा हो चुका होता है पूर्ण वर्तमान में, यानी कि पूर्ण भूत में, है ना, पहले ही बीते हुए समय में क्रिया संपन्न हो चुकी होती है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय में ही पहले ही पूरा कर लिया, यानी जो निश्चित समय दिया गया उसके अंदर ही उतने ही टाइम में पूरा कर लिया गया, उसे हम लोग पूर्ण भूत नाम देते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय में और उससे पहले ही पूरा हो गया, उसे पूर्ण भूतकाल नाम देते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ से इस डेफिनेशन का, दूसरे शब्दों में समझिए, कार्य के पूरे होने के स्पष्ट बोध को पूर्ण भूतकाल कहते हैं, जहाँ स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि कार्य पूरा हो गया, पूर्ण भूतकाल। पहचान देखिए, जिन वाक्यों के अंत में था है, थी है, थे है, था है नहीं, है ना, है वर्ड मत जोड़िएगा भाई इसमें, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, है ना, क्योंकि पूर्ण भूतकाल में है नहीं आता, सेंटेंस के अंत में आता है। था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, पिया था, दिया था, आदि शब्द आते हैं
वो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। एक बार फिर से डेफिनेशन या पहचान को आप लोग मतलब अपने जबान पे दोहराइए। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, पिया था, इसमें रहा था मत करिएगा कि कभी रहा था कर लो, क्योंकि रहा था तो रहा का मतलब ही कंटिन्यू से होता है, रहा है ना। मैं कर रहा था, रहा का मतलब होता है शेष से, यानी जो शेष होगा उस पे काम चलता रहेगा। तो रहा था जो होता है वो आपका अपूर्ण का घोतक होता है, रहा था, याद रखो। तो जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, पिया था, दिया था इत्यादि आते हैं, वो पूर्ण भूतकाल का घोतक होता है। जैसे वरुण ने कहानी लिखी थी, काम पूरा हो गया भाई, ये कहानी वरुण ने लिखी थी, है ना, ये पूर्ण भूतकाल का है। हम घूमने गए थे, है ना भाई, मोर छत पर नाच चुके थे, है ना भाई। अच्छा, शेर जंगल में दहाड़ चुका था, तुमने किताब पढ़ी थी, तुमने अपना पाठ याद कर लिया था, वह अपना काम पूरा कर चुका था, है ना। एक चीज कॉमन है, थी, चुका था, लिया था, पिया था, दिया था, है ना, याद रखना। अच्छा, तुमने अपनी किताब पढ़ी या फिर तुमने किताब पढ़ी, अगर यहाँ से थी हटा दी जाए, है ना भाई, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पूर्ण वर्तमान के सेंटेंस के अंत से यदि हेल्पिंग वर्ब को काट दिया जाए, था, थी, थे, चुका है, मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसे हटा दिया जाए, है ना, तो आप लोग देखेंगे सेंटेंस प्राप्त होगा आप लोगों को सामान्य भूत का। अगर हम लोग थी ये था अगर हटा देते हैं, पूर्ण भूतकाल के सेंटेंस के अंत से था, थी, थे को अगर हटा दिया जाए तो सामान्य भूतकाल प्राप्त किया जाएगा। याद रखना, वरुण ने कहानी लिखी, सामान्य भूत, लिखी है आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान, लिखी थी, तो ये याद रखिएगा, ये घोतक होगा मतलब पूर्ण भूतकाल का, याद रखो। राम ने खाना बनाया, सामान्य भूत, बनाया है आसन्न भूत, बनाया था कार्य पूरा हो गया, पूर्ण भूत, याद रखो। वह स्कूल गया था, काम पहले ही पूरा हो गया भाई। चलिए, 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को भूतकाल में क्या कहते हैं? जहां कार्य के स्पष्ट रूप से पूरा होने का बोध हो जाए तो उसे पूर्ण भूत नाम देते हैं भाई। मोहन ने पानी पिया था, यानी क्रिया कंप्लीट हो गई, अगर ये होता मोहन ने पानी पिया तो ये होता आपका सामान्य भूत का, पिया है आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान। अच्छा, पिया था तो पूर्ण भूत, ऑप्शन सी। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? एक ही सेंटेंस होगा जिसमें भूतकाल में क्रिया पूरी हो चुकी होगी। मोहन हंस रहा है, अपूर्ण वर्तमान। मोहन खाना खा चुका है, आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान। याद रखो, सीता रोटी बना चुकी थी, यही सेंटेंस है पूर्ण कार्य का घोतक। सीता रोटी बना चुकी थी यानी सीता ने कार्य कंप्लीट कर लिया था। सीता ने खाना खाया, सामान्य भूत के एग्जाम्पल है, खाना खाया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, याद रखो। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस पूर्ण भूतकाल का नहीं है? एक नहीं होगा भाई। वह स्कूल गया था, ये तो है भाई, गया था। मोहन दिल्ली गया था, ये भी है। पिताजी टहलने गए थे, लेकिन एक नहीं है, गीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जब हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के अंत में ना हो तो वो भूतकाल में सामान्य भूतकाल का घोतक होता है, याद रखो। चलिए अगला नंबर डाल दीजिए, तात्कालिक या फिर अपूर्ण भूत। तत्कालिक या फिर अपूर्ण भूत नंबर 4। देखिए, अपूर्ण का मतलब ही दोस्त अधूरे से होता है, तत्काल का मतलब ही अभी हो रही या फिर अभी हुई क्रिया के बारे में होता है, जो अभी अभी तत्काल में संपन्न हुई है, क्योंकि भूतकाल है जो अभी अभी तत्काल में संपन्न हुई है ना, ऐसी क्रिया। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा था, है ना भाई, पूरा नहीं हुआ। मैं जो डेफिनेशन बोल गया वो थोड़ा सा उलट बोल गया, मेरी लाइन को करेक्ट कर लीजिएगा, जो मैंने बोला है उससे आप लोग करेक्ट करिएगा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु उस पे काम जारी रहा था, कंटिन्यू उसमें हम लोग लगे रहे थे। अपूर्ण का मतलब ही ना पूरा होने से होता है अपूर्ण, अर्थात पूर्ण नहीं हुआ, है ना, कार्य जारी रहा, तो उसे पूर्ण भूतकाल में हम लोग लपेटते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चलता है लेकिन खत्म होने का पता ना चले तो उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल ना कह के अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल में कार्य के पूरा होने का बोध नहीं होगा, उसे सुचारू रूप से जारी होने का ही बोध होगा। अपूर्ण का मतलब ही अधूरे से होता है। पहचान आप लोग देखिए, पहचान से अच्छा समझ में आएगा।
तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। रहा था, है ना, मैं खाना खा रहा था, खा रहा था, लगा हुआ था खाने में, पूरा नहीं हो पाया कार्य, सुचारू रूप से जारी रहा, लेकिन पहले खा रहा था वर्ड ही बता रहा है कि सेंटेंस भूतकाल का है। मोहन मैदान में घूम रहा था, है ना, घूम रहा था, याद रखना, था वर्ड, रहा था। वह हॉकी खेल रहा था, याद रखो। सुनील पढ़ रहा था, मोर जंगल में नाच रहा था, शेर जंगल में दौड़ रहा था, है ना। चलो, बारिश हो रही थी, याद रखना भाई। चलिए, अच्छा, मामा छत पर गाना गा रहे थे, है ना, गा रहे थे, पूरा नहीं हुआ। बारिश हो रही थी, वह गाना गा रहा था, वह अपना कार्य कंप्लीट कर रहा था, है ना भाई। मैं वीडियो बना रहा था, इस प्रकार से, यानी कि थाती थे सो मतलब थाती थे से पहचान है कि जो सेंटेंस है वो भूतकाल का है, लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ था, सुचारू रूप से बना रहा था, याद रखो। तुम उस समय बीए कर रहे थे, अच्छा, तुम किताब पढ़ रहे थे, धोबी कपड़े धो रहा था। स्पष्टीकरण है, साफ है कि कार्य जो है संपन्न नहीं हो पाया, लेकिन सुचारू रूप से जारी रहा बीते समय में। चलिए आगे आ जाइए, यहाँ से भी 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा था, वो होता है तात्कालिक या फिर अपूर्ण भूत, याद रखो। मोहन पानी पी रहा था, मोहन पानी पी रहा था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, उसने पानी पिया कि नहीं पिया, है ना भाई, याद रखो। तो ये भी अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है? एक सेंटेंस होगा जो अपूर्ण भूतकाल का होगा। मोहन हंस रहा था, तो इसमें है, देखिए पहला ही सेंटेंस है, हंस रहा था, सेंटेंस की पहचान होगी रहा था। चुकी थी, है ना, कंप्लीट हो गया, सीता रोटी बना चुकी थी। अगर रहा था है तो अपूर्ण भूत, अगर चुकी थी है तो पूर्ण भूत। सीता ने खाना खाया, है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सामान्य भूत। मोहन खाना खा चुका है, कार्य कंप्लीट हो गया, या तो आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का नहीं है? कार्य पूरा नहीं होगा, एक सेंटेंस बताएगा ऐसा। वह स्कूल जा रहा था, लगा हुआ था, अच्छा ये तो है भाई। पिताजी टहल रहे थे, पहचान है इसकी। तो मोहन दिल्ली गया था, ये गया था, यानी कार्य यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है पूर्ण भूतकाल का घोतक। गीता कपड़े धो रही थी यानी कंटिन्यू लगी हुई है, तो कंटिन्यू का मतलब ही अपूर्ण से होता है, याद रखिएगा, तत्काल का मतलब ही अपूर्ण से होता है। चलिए 5वां नंबर डाल दीजिए, संदिग्ध भूत। संदिग्ध का मतलब फिर से बताऊंगा, शक और अंदाजे के बिहाफ पे जहाँ पे काम होता है। तो भूतकाल की जिस क्रिया के होने में अनिश्चितता व्यक्त की जाए अर्थात संदेह प्रकट किया जाए, उसे संदिग्ध भूतकाल की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। संदिग्ध का मतलब ये देखिए, पुलिस क्या करेगी, पुलिस संदिग्ध शक के दायरे में उठाएगी, अंदाजे से उठाएगी, संदिग्ध करेगी ना। इतने लोग संदिग्ध हैं इस चोरी के मामले में, फिर पुलिस क्या करेगी, शक और अंदाजे से उठाना शुरू कर देगी। तो उससे आप लोग रेट करके याद रखिएगा। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ऐसा सेंटेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा संदिग्ध भूतकाल में। तो क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए यानी बीते समय में हुए कार्य के होने पे या फिर करने पे संदेह प्रकट किया जाता हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। पहचान क्या होगी? तो देखिए संदिग्ध की पहचान दोस्त होती है होगा, जैसे कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, कर लिया होगा, कर चुका होगा, कर चुका हूँगा, इस प्रकार का सेंटेंस आप लोग को देखने के लिए मिलता है। अगर ये डेफिनेशन आप लोग को पहचान देखने के लिए मिलती है किसी के सेंटेंस के अंत में, तो ये समझ जाइएगा सेंटेंस जो है वो संदिग्ध भूतकाल का है। संदिग्ध होगा, चुका होगा, चुकी होगी, है ना, चुके होंगे, याद रखना। चलिए इसमें ये भी हो सकता है लिया होगा, कर लिया होगा, है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है भैया। चलिए तू गया होगा, शक है, बीते समय में तू गया होगा, एक सेंटेंस आ गया, तू गया होगा, वाक्य किस काल का है, गया होगा शक के बिहाफ पे बोला है, तो ये संदिग्ध भूतकाल का है। बस छूट गई होगी, शक के बिहाफ पे कह रहे हैं, शायद बस छूट गई होगी, रेल छूट गई होगी, सीता घर गई होगी, शक के बिहाफ पे कहा कि सीता घर गई होगी, तो ये भी संदिग्ध भूत का एग्जाम्पल है। लेकिन क्रिया का कंप्लीट मतलब जो कंप्लीट होने का पता नहीं चल पा रहा, भूतकाल में क्रिया हुई है लेकिन
संपन्न होने के समय का बोध नहीं हो रहा। सौरभ कोचिंग गया होगा, शक के बिहाफ पे कहा गया भाई सौरभ कोचिंग गया होगा, पता नहीं है भाई पक्का। उसने गाना गा लिया होगा, गा लिया होगा, देखिए होगा से पहचान हो रहा है, पता नहीं है कि गाना गाया कि नहीं गाया, कार्य संपन्न हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन भूतकाल में क्रिया संपन्न हुई है, शक के बिहाफ पे बात बोल रहे हैं। मम्मी सिकंदराबाद पहुंच चुकी होगी, सुमित मामा आ चुके होंगे, है ना, इस प्रकार से सेंटेंस मिलेगा। दुकानें बंद हो चुकी होंगी, तुमने किताब पढ़ ली होगी, कॉमन सी चीज है, होगी मिल रहा है सेंटेंस के अंत में, कर लिया होगा, कर चुका होगा, कर चुके होंगे इत्यादि प्रकार के सेंटेंस। चलिए वह किताब पढ़ चुकी होगी, इस प्रकार का सेंटेंस मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है ना। तो वो सेंटेंस संदिग्ध भूतकाल से रिलेटेड होगा। चलिए सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। क्रिया के जिस रूप से अतीत समय में हुए या करे हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए, अगर संदेह प्रकट किया जा रहा है संदिग्ध भूत है। मोहन ने पानी पी लिया होगा, मोहन ने पानी पी लिया होगा, शक में है बोल रहे हैं हम लोग ये बात, पी लिया होगा भाई, है ना, लिया होगा, तो ये सेंटेंस संदिग्ध भूत का है दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध भूत का है, एक सेंटेंस होगा संदिग्ध भूत का। मोहन हंस रहा था, कंटिन्यू लगा हुआ था, तो ये जो सेंटेंस है आपका अपूर्ण भूतकाल का है। सीता रोटी बना चुकी होगी, तो चुकी होगी आ गया, यही सेंटेंस है जो संदिग्ध भूत का है। सीता ने खाना खाया, ये सेंटेंस सामान्य भूत का है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मोहन खाना खा चुका है, कंप्लीट कर दिया काम, आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान का घोतक है ये सेंटेंस। चलिए अगला नंबर देखिए चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध भूत का वाक्य नहीं है। एक वाक्य संदिग्ध भूत का नहीं होगा जिसमें संदिग्ध वाली बात नहीं होगी। वह स्कूल जा रहा था, पहला ही सेंटेंस नहीं है तो भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल का, क्योंकि जा रहा था, है ना भाई, कंटिन्यू वाली बात है, तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल का है या तत्कालिक भूतकाल का है। पिताजी टहल चुके होंगे, ये तो है भाई, ठीक है ना, संदिग्ध का। गीता कपड़े धो चुकी होगी, मोहन दिल्ली जा चुका होगा, तो कॉमन सी चीज है, होगा वर्ड मिलता है इसमें संदिग्ध वाली बातों पे। क्लियर हो गया ये। चलिए भाई छठा नंबर आ जाइए, हेतु हेतु मदभूत, अर्थात शर्त और कारण वाली बात। हेतु का मतलब ही दोस्त कारण से होता है, जैसे कि आपने बीमारी के हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, हेतु का मतलब बीमारी के कारण एक प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य के लिए लिखिए, है ना भाई। चलिए हेतु का मतलब कारण और शर्त से रिलेटेड, यहाँ कारण के ऊपर कारण डिपेंड करता है। सेंटेंस से समझ में आएगा, पढ़ लिए होते, है ना, तो पास हो गए होते, यानी भूतकाल में शर्त और कारण डिपेंड करेंगे, है ना, क्रिया के होने पे आप लोगों को इस प्रकार की घटना का जो वर्णन है वो मिलेगा। जहां भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन शर्त के साथ किया जाए, कारण के साथ किया जाए, तो जहां भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन कारण के साथ किया जाए, वाक्य में कारण दिया हुआ हो, शर्त दी हुई हो, दो सेंटेंस दिए हुए हों, तो वर्ड से पहचान होगी, सेंटेंस तो वर्ड से जुड़ा हुआ हो, वही सेंटेंस हेतु हेतु मदभूत की प्रवृत्ति में जाएगा। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश ना हो सकी, ऐसा सेंटेंस हेतु हेतु मदभूत से रिलेटेड होगा, याद रखना। किसी कारण के लिए किया गया होगा, तो देखिए यहाँ से याद रखिएगा किसी कारण के लिए, है ना भाई। तो देखिए अगर इसमें आप लोग को ऐसी पहचान मिले, किया गया होता तो वह हो गया होता, है ना भाई, पढ़ लिए होते तो पास हो गए होते, यानी आपने जो कार्य किया होता तो वह हो गया होता। तो कंडीशन कारण के ऊपर, कारण डिपेंड करेगा, शर्त डिपेंड करेंगी एक दूसरे के ऊपर। तो भूतकाल की घटनाओं के बीच तो शब्द मिलेगा, इसकी पहचान यही है, ट्रिक यही है ना। तो याद रखना हेतु हेतु में तो, हेतु तो, कारण तो है ना, कारण तो है, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा ट्रिक से। यदि तुम पढ़ते तो एसएससी जीडी में लग गए होते, याद रखना, यदि तुम पढ़ते तो यूपीएससी भर्ती में लग गए होते, याद रखिए, यदि मैं पढ़ता तो मैं यूपीएससी की भर्ती में लग गया होता, है ना। क्यों नहीं लगा, क्योंकि शर्त और कारण है, शर्त है मेरा ना पढ़ना, कारण है मेरा ना पढ़ना। यूपीएससी में क्यों नहीं लगा, कारण था मेरा ना पढ़ना, याद रखो। यदि तुम गाते तो गायक ही बन जाते, सबसे बड़ी पहचान तो वर्ड मिल रहा है बीच में, मैंने यही बताया, तो वर्ड मिलेगा, हर सेंटेंस में तो वर्ड मिलेगा। अगर तुम मेडिकल से पढ़ते तो डॉक्टर बन जाते, अब मेडिकल से पढ़ते तो ही तो, है ना, मेडिकल से पढ़ना, यानी इसमें कैसी कंडीशन है, शर्त वाली कंडीशन है, मेडिकल से पढ़ते तो डॉक्टर बनते ना।
अच्छा, इंजीनियर यानी पॉलिटेक्निक से पढ़ते तो इंजीनियर बन जाते। इस प्रकार से मिलेगा आप लोगों को। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, है ना, डिपेंड कर रहा है, शर्त है, कारण, है ना। अच्छा, वर्षा नहीं हुई, कारण है कि फसल अच्छी नहीं हुई। इस प्रकार से मिलेगा कारण और शर्त। तो वर्ड कॉमन है। यदि मैं आता तो वह जाता, अब मैं नहीं आया तो वो नहीं गया, है ना। अच्छा, शर्त है कि मैं नहीं आया, है ना, तो इसलिए वो गया नहीं, कारण भी यही है उसका ना जाना, क्योंकि मैं आता तो वो जाता। चलिए, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, है ना भाई। तो वर्ड से पहचान हो गई, तो मैं अवश्य आता, तो वह अवश्य आता। इस प्रकार से अब पत्र उसने लिखा ही नहीं, है ना, शर्त है। शर्त क्या है? श्याम ने पत्र लिखा होता, है ना भाई, तो वह अवश्य आता, इसलिए नहीं आया। इस प्रकार से कारण और शर्त दोनों वाली कंडीशन मिलेंगी। यहां से भी 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, जहां भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन कारण के साथ, यानी कि आप लोग को कंडीशन के साथ, कारण के साथ, है ना भाई, शर्त के साथ 2 वाक्यों में दिया हुआ हो, वहां कौन सा काल होता है? तो देखिए दोस्त, वहां हेतु हेतु मदभूत होता है। हेतु का मतलब ही कारण से होता है। यदि मोहन पढ़ता तो पास हो जाता, है ना भाई। अच्छा, मोहन पास क्यों नहीं हुआ? कारण था कि वो पढ़ा नहीं, तो कारण और शर्त। चलिए, हेतु हेतु मदभूत याद रखो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मदभूत का है? एक ही वाक्य होगा। मोहन हंस रहा था, कंटिन्यू काम जारी है, जाहिर सी बात है, ये कंटिन्यू काम जारी है तो अपूर्ण भूतकाल का है। ठीक है भाई। सीता रोटी बना चुकी होगी, बना चुकी होगी, चुकी होगी। अब होगी वर्ड मैंने अभी आप लोगों को बताया किसकी कैटेगरी में जाता है? होगी वर्ड, बताइए जल्दी से, संदिग्ध कैटेगरी में जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर तुम पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करते तो इंजीनियर बन जाते, यही तो है भाई हेतु हेतु। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की नहीं तो इसलिए कारण है कि इंजीनियर नहीं बने। तो जाहिर सी बात है, सीता ने आम खाया, सीता ने खाना खाया, सामान्य भूत का एग्जाम्पल है। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हेतु हेतु मदभूत का वाक्य नहीं है? एक वाक्य नहीं होगा भाई, कौन सा नहीं है? यदि वह स्कूल जाता तो पास हो जाता, ये तो है भाई, स्कूल जाता तो पास हो जाता, है भाई। चलिए, यदि वह कमाता तो खाने के लाले न पड़ते, बिल्कुल है भाई। अच्छा, यदि हम पढ़ते तो पास हो जाते, ये भी आपका हेतु हेतु मजबूत का है। लेकिन हमें तो वाक्य नहीं पकड़ना है ना। तो गीता कपड़े धो चुकी होगी, ये संदिग्ध भूतकाल का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, भूतकाल संपन्न हो गया। भविष्य काल डाल दीजिए, ज्यादा इसमें काम बचा नहीं है। 3 ही पॉइंट बचे हुए हैं आप लोगों के, क्योंकि भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। भविष्य में 3 उपाय करो, ऐसा मैंने बोला था। चलिए, तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले, भविष्य का मतलब ही आने वाले समय के बारे में, जो काम आप लोग आने वाले समय में करोगे वही काम आपका भविष्य काल के अंतर्गत रखा जाएगा। पहचान, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वो भविष्य काल की घटनाओं के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपके भविष्य काल के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय कल जाऊंगा, तो आने वाले समय में जाऊंगा, गया नहीं हूं, जाऊंगा। तो गागी गे वाली पहचान किसमें? भविष्य में, तो भविष्य वाली पहचान है। आज बारिश हो सकती है, तो गागी गे के साथ में, है ना, आप लोग कहेंगे ती है लगा हुआ है ना भाई, तो ता है, ती है, ते है। आज बारिश हो सकती है, लेकिन हुई नहीं है। कभी आप लोग इसे वर्तमान में पेलने लगो, वर्तमान का सेंटेंस नहीं है ये सेंटेंस है आपका भविष्य काल का, क्योंकि आने वाले समय के बारे में सोच के कहा जा रहा है। तो ध्यान रखना, जिन वाक्यों के अंत में गागी गे लगा हुआ हो या फिर क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में पूरा होने का बोध होता हो, भविष्य काल का एग्जाम्पल होगा। खाना कुछ देर में बन जाएगा, खाना बना नहीं है ना। मम्मी कल सिकंदराबाद जाएंगी, है ना भाई, मम्मी कल मतलब ककोड़ जाएंगी, इस प्रकार से मम्मी कल आगरा जाएंगी, है ना भाई, याद रखना। खाना कुछ देर में बन जाएगा, आज सुमित मामा आ सकते हैं, आए नहीं है, आ सकते हैं, संभावना है सुमित मामा के आने की। तो आप लोग को सकता शक्ति भी मिल सकता है, गागी गे भी मिल सकता है, याद रखना। यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, है ना भाई, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ये संभाव्य भविष्य नहीं, ये हेतु हेतु मद भविष्य के ऊपर है। यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर ये सेंटेंस होता पढ़ लिए होते तो पास हो गए होते, तो ये आपका हेतु हेतु मदभूत का होता। राजू देर तक पढ़ेगा, आने वाले समय में पढ़ेगा, है ना। तो सेंटेंस जो है स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि भविष्य काल में क्रिया के संपन्न होने का इशारा है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, वह काल कौन सा है दोस्त? वो काल भविष्य काल है। चलिए भाई, मोहन पत्र लिखेगा, मोहन ने पत्र लिखा नहीं है, लिखेगा आने वाले समय में, भविष्य काल। उम्मीद है पिताजी टहलने जाएं, अब
उम्मीद है, तो ये संभाव्य भविष्य का एग्जाम्पल है। लेकिन हम जब इन तीनों पॉइंट को पढ़ लेंगे तभी तो आंसर करेंगे। तो ये सेंटेंस उम्मीद है पिताजी टहलने जाएं, फिलहाल ये भविष्य काल से रिलेटेड है। भविष्य काल के भेद 3 होते हैं। यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, कारण शर्त वाली बात, आगामी भविष्य के बारे में बोला जा रहा है, तो हेतु मध्य भविष्य का एग्जाम्पल है। यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो ये भी भविष्य काल का एग्जाम्पल हो गया। चलिए सबसे पहला नंबर डाल दीजिए, सामान्य भविष्य। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत जल्दी क्लियर कर दूंगा अब मैं आप लोगों के इस पॉइंट को। तो देखिए सामान्य भविष्य का मतलब है भविष्य काल में आपकी सामान्य क्रियाओं को डिस्क्राइब करेगा, जो सामान्य रूप से आप क्रियाएं करोगे, संपन्न करोगे। ये निश्चित भविष्य है, याद रखिए, निश्चित भविष्य के बारे में बताएगा जो निश्चित रूप से होंगी। तो क्रिया के जिस रूप से, है ना, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले, भविष्य में सामान्य रूप के होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्य काल की प्रवृत्ति में रखा जाएगा। सेंटेंस के अंत में एगा, एगी, एगे, ओगे, ओगी आदि शब्द आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, है ना, सामान्य भविष्य में, याद रखना भाई। लेकिन गागी गे जरूर मिलेगा आप लोगों को, एगा, एगी, एगे, ये डेफिनेशन हमने खुद बनाई है। चलिए जैसे कि सेंटेंस की पहचान करते हैं, सामान्य भविष्य के सेंटेंस की डेफिनेशन से रिलेट करिए। एगा, खाएगी, देखिए एगी, वह खाना खाएगी, सामान्य रूप से क्रिया संपन्न होगी, खाएगी, सामान्य भविष्य का। यूपी पुलिस की परीक्षा सितंबर में होगी, है ना, सितंबर में होगी, हुई नहीं है, होगी सितंबर में, आगामी सामान्य रूप से होगी, है ना भाई, तो होगी, ओगी, ये देखो इस प्रकार से। चलो भाई, बच्चे खेलने जाएंगे, येंगे भी है, ये भी याद रखिएगा, येंगे याद रखिए, जाएंगे, अभी गए नहीं है, जाएंगे, यानी सामान्य रूप से बच्चे जो है आगे जाएंगे। एसआई की भर्ती अक्टूबर में होगी, नॉर्मल है। वह घर जाएगा, नॉर्मल से क्रिया लेकिन भविष्य काल में संपन्न होगी, सामान्य भविष्य है। तुम सोमवार को दिल्ली जाओगे, गए नहीं हो, जाओगे, सामान्य रूप से क्रिया संपन्न होगी। दीपक अखबार बेचेगा, सौरभ 4 दिन में शादी में जाएगा, है ना भाई, याद रखिएगा। मैं कल कोचिंग आऊंगा, मैं कल पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल पर हिंदी पढ़ाऊंगा। इस प्रकार के सेंटेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले, सामान्य रूप का भविष्य काल में आप लोग किस कैटेगरी में रखोगे, तो आप लोग कहेंगे सर सामान्य भविष्य में रख लेंगे इसे, तो क्योंकि क्रिया जो है सामान्य रूप से हो रही है भविष्य काल में। चलिए, मोहन पानी पिएगा, अभी पिया नहीं है मोहन ने पानी, लेकिन पिएगा आने वाले समय में, तो ये क्रिया कैसी है, तो ये क्रिया है आपकी आने वाले समय की सामान्य क्रिया, तो ये सामान्य भविष्य के बारे में संकेत कर रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भविष्य का है, जो सामान्य भविष्य के बारे में बता रहा है। तो देखिए, मोहन हंस रहा था, ये तो अपूर्ण भूतकाल का है। सीता रोटी बनाएगी, तो देखिए सीता रोटी बनाएगी, एगी पहचान होगी, बनाई नहीं है, बनाएगी, यही सामान्य भविष्य का है। मोहन खाना खा चुका है, पूर्ण वर्तमान, या फिर आप लोग कहेंगे आसन का है। सीता ने खाना खाया, सामान्य भूत। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस सामान्य भविष्य काल का नहीं है, तो सामान्य भविष्य काल की क्रियाओं के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा होगा। राम खाना खाएगा, यह है भाई, सेंटेंस को करेक्ट लेना, राम खाना खाएगा। पिताजी बाजार जाएंगे, ये भी है। मोहन दिल्ली जाएगा, ये भी है, एगा, एगा, है ना, जाएंगे, ये आने वाले समय की बात। गीता ने कपड़े धो लिए थे, है ना, धो लिए थे, पूर्ण भूतकाल, कार्य कंप्लीट हो चुका था, याद रखो, यही वाक्य सामान्य भविष्य का नहीं है। चलिए भाई, संभाव्य भविष्य डाल दीजिए, यहाँ संभावना की बात हो। संभाव्य का मतलब ही संभावना से होता है, और इसके सेंटेंस के अंत में आप लोग को शायद शुरू में भी मिल सकता है, आप लोग को बीच में भी मिल सकता है, संभवतः आप लोग ऐसे सेंटेंस में शायद प्राप्त करेंगे, संभवतः, लगता है, हो सकता है, आ सकते हैं, और सेंटेंस के अंत में प्राप्त करोगे आप लोगों को हो, है ना, ये भी प्राप्त होगा हो, संभावना हो ऐसा होने की, ऐसे याद रखिएगा ट्रिक से। अनिश्चित भविष्य के बारे में, अर्थात जहां निश्चित नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए, संभावित भविष्य कि हो सकता है हम ऐसा करेंगे, इस प्रकार से याद रखिएगा। अनिश्चित है ना, निश्चित नहीं है, अगर निश्चित है तो सामान्य है, सामान्य भविष्य है, अनिश्चित है तो संभाव्य है। तो क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है कि भविष्य में कोई कार्य संपन्न होगा। ठीक है भैया, चलिए, अनिश्चित है, निश्चित तौर पे नहीं। इसमें आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा, शायद वर्ड मिलेगा, संभवतः, लगता है, हो सकता है ना, वस्तुतः, है
है ना, इस प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि शायद चोर पकड़ा जाए, शायद है, संभावना है शायद चोर पकड़ा जाए, अभी पकड़ा नहीं गया, पकड़ा जाए आने वाले समय में। आज बारिश हो सकती है ना भाई, तो इससे पहचान हो रही है सकती है ना, पकड़ा जाए, समय आने वाले समय में। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, शायद वर्ड लगा हुआ है, संभावना है ना भाई, लेकिन अनिश्चित है ना, संभावना है। शायद चोर पकड़ा जाए, अनिश्चित है, पता नहीं अभी पकड़ा जाएगा कि नहीं। हो सकता है मैं कल वहां जाऊं, हो सकता है मैं कल कोचिंग ना आऊं, है ना, याद रखो इस प्रकार के सेंटेंस। आज सुमित मामा आ सकते हैं, आने वाले समय के बारे में संभावना व्यक्त की जा रही है ना भाई, हो वर्ड भी मिलता है इसमें। आज मीनाक्षी को बुखार आ सकता है, बारिश में भीगी है, बुखार आ सकता है, संभावना है। संभवतः पपीता से छोरी को खांसी हो जाए, इस प्रकार के सेंटेंस। चलिए, पिताजी टहलने जा सकते हैं, भविष्य में शक है, शक के बिहाफ पे हम लोग बोल रहे हैं, है ना, संभावना है ऐसा हो। चलिए, उम्मीद है मैं ऑनलाइन पढ़ने जाऊं, उम्मीद है मैं ऑनलाइन पढ़ाने जाऊं, है ना, उम्मीद है, तो उम्मीद का मतलब उम्मीद वर्ड भी कहीं आप लोगों को मिले तो वो भी मान लीजिएगा कि संभावना में है, तो ये संभाव्य भविष्य के बारे में इशारा कर रहा है। क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य के होने या करने की संभावना का पता चले तो वो आपका संभाव्य भविष्य की तरफ इशारा करेगा दोस्त। शायद मोहन पानी पिएगा, वाक्य किस काल का है, शायद वर्ड लगा हुआ है, तो ये भी संभावना की तरफ इशारा कर रहा है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संभाव्य भविष्य का है, जो संभाव्य यानी कि संभावना है, जो भविष्य काल में क्रिया संपन्न होगी संभावना के साथ, अनिश्चितता के साथ, तो लगता है सीता रोटी बनाएगी, ये सेंटेंस है इसमें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस सामान्य भविष्य, सॉरी सामान्य नहीं, इसे आप लोग करेक्ट करिएगा, संभाव्य करिएगा, क्योंकि संभाव्य भविष्य चल रहा है, संभाव्य भविष्य काल का नहीं है। लगता है राम खाना खाएगा, ये तो है भाई। चलिए, शायद पिताजी बाजार जाएंगे, ये भी संभाव्य भविष्य का है। शायद मोहन दिल्ली जाएगा, ये भी है। गीता ने कपड़े धो लिए थे, ये नहीं है, ये पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए, लास्ट पॉइंट डाल लीजिए, हेतु हेतु मद भविष्य, कारण व कंडीशन वाली बात, जहां शर्त डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर, कारण के ऊपर कारण डिपेंड करेगा, इस प्रकार से। तो देखिए, हेतु 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 का मतलब ही कारण से होता है दोस्त, हेतु का मतलब ही शर्त से होता है। चलिए, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना उसकी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, आने वाले एक कार्य का पूरा होना उसके दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उससे हेतु हेतु मद भविष्य काल में आप लोग रखोगे। जैसे कि इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा, इसमें आप लोगों को तो वर्ड मिलेगा सेंटेंस में, और भविष्य काल में आप लोगों को, है ना, कारण के साथ कोई क्रिया संपन्न होने की तरफ इशारा होगा, है ना भाई। कर लिया होता तो हो गया होता, है ना, कर लिया होता, तो ऐसी कंडीशन बनी थी आपकी, वो बनी थी हेतु हेतु मद भूत में, लेकिन करोगे तो हो जाएगा, ये आपकी कंडीशन बनेगी हेतु हेतु मद भविष्य में, क्योंकि भविष्य काल में क्रिया संपन्न होगी यहाँ पे कारण के साथ। तो देखिए सेंटेंस से, यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा, गया नहीं हूं, छुट्टी होंगी शर्त है, कारण है, कारण क्या है, छुट्टी होंगी, है ना भाई, तो मैं आगरा जाऊंगा, तो वर्ड है एक तो इसमें। अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, आपके फल का शर्त क्या है, आपके फल मिलने के लिए शर्त है मेहनत का करना, अगर तुम मेहनत करोगे तो शर्त है फल मिल जाएगा, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा, इस प्रकार से। वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, जाऊंगा कब, जाऊंगा कब, तो मैं जाऊं, ये भविष्य काल में क्रिया संपन्न होगी। चलिए, वह कमाए तो मैं खाऊं, कमाएगा तो मैं खाऊंगा, याद रखो। चलिए, यदि वह पढ़ेंगे, मतलब यदि पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, आने वाले समय के बारे में शर्त के साथ, शर्त है कि तुम पढ़ो तो पास हो जाओगे भाई। यदि बारिश नहीं पड़ती तो भारत मैच जीत जाता, या फिर यदि बारिश नहीं पड़े तो भारत मैच ही जीत जाए, तो के साथ में शर्त डिपेंड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। यदि बारिश रुके तो मैच शुरू हो, है ना, बारिश रुके, अब शर्त है बारिश शुरू होगी तो ही मैच शुरू होगा भाई, है ना भाई, आने वाले समय में मैच शुरू होगा। पर इतनी ठंड पड़े तो सारा पानी ही बर्फ बन जाए, तो देखिए पानी का बर्फ बनना, है ना भाई, इसके ऊपर कारण क्या है, ठंड का पड़ना, इतनी ठंड पड़ जाए, शर्त है कि इतनी ठंड पड़े तो पानी ही बर्फ बन जाए, तो कारण और शर्त वाली बात आप लोग को यहाँ पे मिलेंगी। तो देखिए इसमें आप लोग को मिलेगा करोगे तो हो जाएगा, करोगे तो हो जाएगा आने वाले समय में, याद रखो। चार सेंटेंस और देखिए, क्रिया के जिस रूप से
एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। भविष्य काल में उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? हेतु, हेतु मद भविष्य नाम देते हैं दोस्त। वह इतनी गाली दे वहां तो झगड़ा ही हो जाए, तो वर्ड से, है ना। अगर शर्त क्या है? शर्त है उसका गाली देना, है ना भाई, और कारण क्या है? उसका झगड़ा होना भाई। शर्त है कि वह इतनी गाली वहां देना तो झगड़ा ही हो जाए भाई। फिर इस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मद भविष्य का है? एक सेंटेंस होगा, तो वो है, बताइए जल्दी से। लगता है सीता रोटी बनाएगी, ये तो भाई संभावना है। देखिए ये सेंटेंस है, वह आए तो मैं जाऊं, ये रहा हेतु हेतु मद भविष्य, यानी कि वह आएगा तो ही तो मैं जाऊंगा, यानी मेरा जाना डिपेंड करता है उसके आने पे, कारण के ऊपर कारण डिपेंड करता है दोस्त। क्लियर हो गया भाई? चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट सेंटेंस और इस वीडियो का, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने कहा था ना, इस वीडियो को देखने के बाद किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मद भविष्य का वाक्य नहीं है? एक सेंटेंस नहीं होगा। यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ये तो है भाई। यदि परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा, ये भी है हेतु हेतु मद भविष्य का। शायद मोहन दिल्ली जाएगा, शायद वर्ड लगा हुआ है भाई, ये तो संभाव्य का है, संभाव्य भविष्य का, है ना। यदि बारिश रुके तो मैच शुरू हो, इन तीनों सेंटेंस में कारण और शर्त डिपेंड कर रही है एक दूसरे के ऊपर, तो ये हेतु हेतु मत भविष्य का है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा भी मतलब गला सूख गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है भैया। बहुत मेहनत लगी है इतना इकट्ठा करने में और आप लोगों तक पहुंचाने में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।